तिवारी साहब आवाज नहीं आ रही है। अरे देव, हाँ, हे देव। नमस्ते। संतुलित और बेहतर प्रयोग के द्वारा मिट्टी, वायु व जल प्रदूषण को कम करना। नैनो तकनीक द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषकता प्रदान करते हैं। ये कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी बढ़वार और विकास के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। वर्तमान में किसानों द्वारा फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग पूरी तरह से फसलों द्वारा नहीं कर पाने से वायु, मृदा और जल प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नैनो यूरिया के दानों की तुलना में अति सूक्ष्म एवं प्रभावी होने से समान रूप से पौधे के सभी भागों में वितरित होकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होता रहता है। पत्तियों पर छिड़काव करने पर इसे आसानी से सीधे या स्टोमेटा के माध्यम से आंतरिक क्रियाओं द्वारा पौधे की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, अमीनो एसिड आदि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। प्लांट सेल वाक्याल में संग्रहित नैनो नाइट्रोजन संयंत्र की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता है। बेहतर परिणाम के लिए नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर बोतल का प्रयोग फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर किया जाना चाहिए। पहला छिड़काव फसल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में तथा दूसरा छिड़काव फूल निकलने से पहले की अवस्था में करना चाहिए। इफ्को नैनो की 500 मिलीलीटर बोतल द्वारा यूरिया के प्रयोग में कम से कम 1 बैग की कमी की जा सकती है। इससे मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर उत्पादन भी प्राप्त होता है। इफ्को नैनो यूरिया का उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलों, टर्फ घास जैसी सभी प्रकार की फसलों में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इफ्को नैनो यूरिया का मूल्यांकन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और फर्टिलाइजर कंट्रोल दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है, जो कि डीबीटी भारत सरकार और एफसीओ 1985 भारत सरकार द्वारा आईसीएआर केवी के और एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में संस्तुतियों पर आधारित है। सभी परीक्षणों द्वारा यह भी प्रमाणित किया गया है कि इफ्को नैनो उत्पाद फसल, किसान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनके प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के साथ यूरिया की बढ़ती मांग एवं अंधाधुंध प्रयोग को भी कम किया जा सकता है। इफ्को नैनो यूरिया के प्रयोग के और भी कई फायदे हैं। नैनो फर्टिलाइजर एक लागत प्रभावी समाधान है जो सब्सिडी वाली यूरिया के 1 बैग के मुकाबले 10% सस्ता है। इससे खेती की लागत कम होती है और इसका प्रयोग शुष्क पूरा होने दो। क्या है पूरा होने दो चंदन। खेती में भी किया जा सकता है। तिवारी जी आवाज कट रही है। एक मिनट सर, बस कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे। प्रयोग से भारत सरकार की हजारों करोड़ की उर्वरक सब्सिडी की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एसएयूज द्वारा किए गए फसल परीक्षण के परिणाम ये बताते कि
यूरिया के प्रयोग से किसान को लगभग 2000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त मुनाफा होगा। नैनो यूरिया के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी, उर्वरक आयात पर होने वाले विदेशी मुद्रा व्यय एवं सब्सिडी के खर्चों को भी कम करने में सहयोग मिलेगा। इफ्को नैनो यूरिया देश के उस सपने को पूरा करता है जिसमें नवीन तकनीक और स्वदेशी कृषि उत्पादों से भारत की कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। इफ्को नैनो यूरिया का उद्देश्य आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर अधिकतम किसानों तक पहुंचाना है। ये विशिष्ट एवं प्रभावी कृषि आदान के रूप में फसल एवं आहार पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सक्षम है। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। सर प्रणाम सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। आज के इस वेबिनार जो इफ्को ने नैनो यूरिया तरल महत्व प्रयोग के बारे में रखा है, इसमें जुड़े हुए समस्त हमारे सम्मानित अतिथिगण एवं झारखंड प्रदेश के समस्त किसान भाइयों जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आपसे मैं ये बतलाना चाहूँगा कि यह तकनीक नैनो आज पूरे इंडिया में एक नया नाम बन के आ गया है। आपको ले जाना चाहूँगा मैं स्वामीनाथन और बरलोक समय, जिनके साल समय में एक शब्द आया था ड्वार्फ, और उस ड्वार्फ शब्द से एक क्रांति आई थी जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया था। ड्वार्फ शब्द से जुड़ा था एक बीज, और उस बीज की क्रांति से हम पूरे भारत को सेल्फ रिलायंट बनाए थे फूड प्रोडक्शन में। आज वही एक शब्द आया है नैनो, या नैनो जिसको ड्वार्फ भी बोलते हैं। यह ड्वार्फ आज हमारे बीच में एक क्रांति बनकर के आया है, और इस क्रांति का जनक डॉक्टर आलिया साहब और इफ्को एक नए युग को शुरुआत करने के जा रहे हैं। इसलिए मैं आप समूह से निवेदन करूंगा कि हमारे आलिया साहब जो बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं अपने एसएमएम साहब से निवेदन करूंगा कि सर हमारे सारे सम्मानित जो अतिथिगण हैं उनका परिचय हमारे किसान भाइयों के साथ करें। चंदन जरा VC साहब को जुड़ जाने दो थोड़ा। VC साहब जुड़ रहे हैं अभी। किसान भाइयों, इफ्को एक ऐसी नाम है जो आप सभी से परिचित हैं। इफ्को e-बाजार.in जो आपके लिए घर तक लाने वाला एक माध्यम बन गया है। इफ्को के 40 से ज़्यादा अधिक प्रोडक्ट आप ऑनलाइन भी अपने घर तक मंगा सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त आय के और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। मैं बताना चाहूँगा अपने सम्मानित किसान भाइयों कि झारखंड एक असीम कृषि संभावनाओं का प्रदेश है। यह प्रदेश जहाँ रेनफेड एग्रीकल्चर कॉमन है, जहाँ धान की खेती बहुधा मोनोक्रॉप एरिया में होता है, लेकिन आज हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किसान भाइयों आप सभी जुड़ गए हैं और आप पारंपरिक खेती से लेकर के सूक्ष्म खेती की ओर जा रहे हैं। हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो यंग हैं, आदिवासी हैं, वो आज MBA की डिग्री लेकर के, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के खेती में काम कर रहे हैं, ड्रिप की खेती कर रहे हैं। और आज हमारा झारखंड का जो सब्जी है वो दिल्ली के भी शहरों में, दिल्ली के भी रसोई घर में खुशबू बिखेर रही है। झारखंड आज सब्जी उत्पादक में एक निर्यातक के रूप में उभर कर आया है। और मैं बताना चाहूँगा कि आप नैनो यूरिया जो कि एक बहुत ही आधुनिकतम तकनीक है, इसका प्रयोग आप अपने खेतों में तो करें ही करें। मुझे लगता है कि झारखंड का जो असीम संभावनाएं हैं, इस संभावनाओं में या सेरिकल्चर, एपीकल्चर और साथ ही साथ हमारे जो भी ओलरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, जो झारखंड का एक अनटैप्ड एरिया है, इसमें भी प्रयोग होगा। धान चूंकि 40% जो खपत उर्वरक का होता है वो धान में होता है, और उस धान के साथ साथ झारखंड में बहुत सारे फसलों का भी हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें भी इसका असीम संभावनाएं बन गई हैं। मैं अपने एसएमएम साहब से निवेदन करूंगा कि आज के अतिथियों का स्वागत सर आप हमारे किसान भाइयों के साथ करवाने का कष्ट करें। डॉक्टर RK सिंह साहब। VC साहब जुड़ गए। हेलो,
हाँ, नमस्कार साहब। गुड मॉर्निंग सर, सर, गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को नमस्ते। नमस्ते। अब सर हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, शुरू करिए। प्लीज गो अहेड। देव आज हमारे इस नैनो तरल यूरिया जो ये कह सकते हैं कि हमारी कृषि और किसानों के लिए एक वरदान के रूप में इसको कहा जा सकता है। इसके जागरूकता के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी के लिए, इन सब विषयों पर विस्तार से वर्णन करने के लिए, किसानों के बीच में अपनी बात को, इसके टेक्निकल पहलू को शेयर करने के लिए आज ये वेबिनार का आयोजन हम लोग किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और जो किसानी और खेती के लिए इतना एक नई ज्योति के रूप में दिखाई दे रहा है, उस कार्यक्रम में का उद्घाटन आज अपने कुलपति महोदय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बीच में हम पाके इतना प्रसन्नता हो रही है कि महोदय अभी 5-6 महीना अभी कटक में आप निदेशक पद पे, वहाँ जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसमें आप निदेशक पद पे कार्यरत थे। वहाँ से अभी बिरसा यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद के रूप में अभी 6-7 महीना पिछले सितंबर में आपका आगमन हुआ। और इसी यूनिवर्सिटी में ये जो नैनो का ट्रायल डॉक्टर शाही साहब जो हम लोगों के बीच में है, इनके देख रेख में हम लोगों ने शुरू किया। और इसके बारे में जब चर्चा हुई और जो रिजल्ट आए, जो उत्साहजनक जो परिणाम पूरे कंट्री में तो आया ही, जो यहाँ की स्थिति से डिस्कस हुआ हमारे वीसी साहब को, तो आपने बहुत ही इसमें जिज्ञासा दिखाई और हमारे कार्यक्रम के लिए सहर्ष आपने जो है समय दिया। और चूंकि सर का पैडी में बहुत काफ़ी अनुभव है, लगभग 30 वैरायटी सर की निकाली हुई है धान की, और विशेष करके रेनफेड एरिया के पैडी की वैरायटी के लिए आपने बहुत काम किया है। और चूंकि झारखंड में पैडी मुख्य फसल है और यहाँ बरसात की भी स्थिति बहुत सुनिश्चित नहीं रहती है, इरिगेटेड एरिया कम है, तो ऐसी परिस्थिति में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसे वैज्ञानिक को, ऐसे अधिकारी को पाकर ये हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे किसानों को हम सभी लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी आपसे। इसके लिए इस कार्यक्रम में आज आपने समय दिया, इसके लिए हम माननीय कुलपति महोदय का अपने तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में डॉक्टर शाही साहब, जिनके नेतृत्व में यहाँ ट्रायल नैनो का लगाया जा रहा है, जितना उत्साह है आपने शाही साहब ने दिखाया और जिस तरह से ट्रायल को लिया और जितना उत्साहवर्धक रिजल्ट आया, अभी आप ये बताएंगे शाही साहब की किस तरह से इसका परिणाम आया और कितना बढ़िया अच्छा महसूस करते हैं, और आगे हम लोग कितना बड़ी बात के रूप में सोचते हैं कि ये ट्रायल इस नैनो से किसानों का भला होगा, खेती का भला होगा, पर्यावरण का भला होगा। तो ये सब अभी टेक्निकल पहलू हमारे वैज्ञानिक लोग बताएंगे। तो शाही साहब का इतना आगे बढ़ के इतना बढ़िया इसमें हम सहयोग किया, आपने इतना पॉजिटिव रूप में लेते हुए इस काम को आगे बढ़ाया शाही साहब ने। शाही साहब को मैं संस्था की तरफ से, अपने तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। हम डॉक्टर रालिया साहब, जो इसके जनक हैं, लुइस वाशिंगटन विश्वविद्यालय में जिसका पूरा करियर हो और किसानों की सेवा के लिए भारत में इफ्को जैसी संस्था में जुड़ के और एक नई ज्योति कृषि में, जहां प्रदूषण में और कृषि में क्वालिटी और तमाम तरह का अनाप शनाप जो प्रयोग फर्टिलाइजर का हो रहा है, इस अंधी दौड़ के वातावरण में इस तरह के प्रोडक्ट को बनाना और किसानों के बीच में लाने का जो काम आपने किया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि डॉक्टर रालिया साहब ने क्या चीज़ दे दिया हमारी कृषि और किसानों के लिए। तो आगे मैं इसको बड़े रूप में देख रहा हूँ कि ये हमारी कृषि जगत के लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके लिए रालिया साहब को हम अपने प्रदेश के किसान भाइयों से, अपने प्रदेश की तरफ से डॉक्टर रालिया साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि सर आपने ऐसी चीज़ दिया है, और विशेष करके हमारे प्रदेश जहाँ लोग फर्टिलाइजर के बारे में अवेयरनेस बहुत है, अंधी दौड़ है, मनाप शनाप लोग यूरिया डालते हैं, तो सर ऐसी चीज़ आपने दिया कि मैं समझ रहा हूँ कि तमाम पहलू पर तमाम चीज़ें जो हम लोग जिससे कृषि प्रभावित हो रही है, वातावरण प्रभावित हो रहा है,
ये बड़ी चीज की हम लोगों को मिल रही है। और अभी जो 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 व्यवस्था बन रही है कि जुलाई से किसानों को हम लोग बिक्री के लिए उपलब्ध कराएंगे, तो ये बहुत कम से जल्द ही ये प्रोडक्ट हम लोगों का किसान खेत में जाएगा और इसका नया रूप हम लोग जो कृषि का देख पाएंगे। इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में हमारे आरजीबी हमारे आम सभा के प्रतिनिधि श्री अरुण जी हम लोगों के बीच में हैं। इनका मैं अब चूंकि हमारे प्रदेश के हैं, अब इनका मैं क्या, ये तो अब सब कुछ इन्हीं का के प्रयास से सब है, तो इनका मैं स्वागत करता हूं। और इनके अनुभव का भी हम लोग, हमारे किसान भाई, हम सभी लोग इनके अनुभव का काफ़ी लाभ लेंगे। कृषि में काफ़ी लंबे समय से ये जुड़े हैं और खेती में इनका बहुत लंबा अनुभव है, तो इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का, इनके मार्गदर्शन का भी हम लोगों को लाभ मिलेगा आज सुनने के लिए। हम अपने विपणन निदेशक महोदय जो एक प्रेरणा स्रोत है किसी भी तरह का, जो हम लोगों की संस्था की वर्किंग हो, चाहे कृषि तकनीकी की वर्किंग हो, जब भी बात होती है तो किसानों का किस तरह से भला किया जाए, इस तरह का व्यक्तित्व जो हमेशा किसानों, खेती और किस तरह से इसके लिए क्या किया जाए, जो 24 घंटा इसका चिंतन कर रहा हो, ऐसे व्यक्तित्व को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं अपने झारखंड के किसानों की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आप महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपका गजब व्यक्तित्व है कि आप जब भी मिलते हैं, जब भी आपसे बात होती है, तो केवल खेती किसानी, कितना प्रोडक्शन, कैसे क्या होगा, अभी आपकी वार्ता होगी तो आप लोग सुनिएगा कि किस तरह से हर चीज का टेक्निकल पहलू, उस नयनों में क्या सागरिका मिला के कैसे होगा, क्वालिटी में क्या होगा, एक सरल भाव से हम लोग सुन पाएंगे कि हमारी खेती किसानी के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए क्या करिश्मा होगा। उस चीज को हम लोग सुनेंगे अपने विपणन निदेशक महोदय को। तो इसके लिए हम अपने साथियों की तरफ से, अपने राज्य के किसानों की तरफ से विपणन निदेशक महोदय का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, मुझे उम्मीद है कि हमारे किसानों को बहुत कुछ मिलेगा आज अंत में। और इसके बाद जितने भी विभाग से जुड़े हुए, CSC से जुड़े हुए, JSLPS से जुड़े हुए हमारे जितने साथी हैं, और भी विभाग से जुड़े हुए जो साथी हैं, उनको इस कार्यक्रम में मैं इफ्को की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं मीडिया के लोगों का, जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो लोग अपने प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस महत्वपूर्ण बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, इस टेक्नोलॉजी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम अपने मीडिया के साथी लोगों का नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये इतना महत्वपूर्ण चीज कृषि का लोगों तक को एडाप्ट करना होगा और लोगों तक पहुंचेगा। इसके लिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अंत में हम अपने सबसे अधिक अपने किसान भाइयों का, जिनको अब एक चैलेंज है, इसको एडाप्ट करना है, किस तरह से इसका, चूंकि इसका प्रयोग स्प्रे करने की बात है, केवल स्प्रे करने, क्योंकि ये जमीन में नहीं, ये स्प्रे करके पत्ती के माध्यम से ये पौधे को मिलेगा। और यूरिया जो प्रयोग करते हैं, जिसका मुश्किल से 80 से 30% मैक्सिमम जिसका उपयोग पौधा कर पाता है, ये ऐसी करिश्माई चीज है जिसका स्प्रे करके 85% से भी ऊपर इसका पौधा यूज कर सकेगा। क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, प्रदूषण बचेगा। ये तमाम तरह की चीजों का भी टेक्निकल पहलू हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे विपणन निदेशक महोदय बताएंगे। इसको आप लोग बढ़िया से आज सुनिए और इसको एडाप्ट करने का किस तरह से हम प्रयोग करें। आप हालांकि करीब 200-250 ट्रायल हम लोगों ने करा के काफी अच्छा देखा, जिसका बहुत किसानों की फील्ड पर भी बहुत उत्साहजनक रिजल्ट रहा। पूरे कंट्री में 11,000 ट्रायल कराए गए 94 फसलों पर, जिसका बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट हुआ। तब भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया कि हाँ, अब ये किसानों के पास उस तरह से एक सिस्टम से जा सकता है। इसको हम लोग जुलाई से सभी बिक्री केंद्रों के माध्यम से अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे और बाकी और चीजें हमारे विपणन निदेशक महोदय, हमारे वैज्ञानिक महोदय लोग बताएंगे। तो हम किसान भाइयों का बार बार नमन करते हैं और बार बार सत नमन और स्वागत। ये बहुमूल्य जो आज का कार्यक्रम है, इसको आप लोग बढ़िया से सुनिए और जितना भी हो सके अपने सवाल को, अपनी बातों को रखिए
उसका निराकरण किया जाएगा। और हम लोग ये हमेशा एक दिन का नहीं है, अब ये निरंतर चलता रहेगा। इसमें जो भी चीजें होगी, जो भी सवाल आपके होंगे, उसका समाधान हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अंत में मैं सभी जितने भी इस कार्यक्रम में जितने भी लोग भी जुड़े हैं, सभी महानुभावों का मैं इफ्को की तरफ से, अपने तरफ से, अपने प्रदेश के समस्त किसानों की तरफ से सबका मैं स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक जो बड़ी मंजिल की तलाश है, बहुत बड़ी चीज हम लोग जो देख रहे हैं, उसको पाने का एक रास्ता हम लोगों को, एक ज्योति दिखाई देगी। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग बहुत कुछ लेकर हमारे किसान भाई जाएंगे। एक दो लाइन की बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे कहते हैं ना कि बोतल में खाद, यूरिया है नाम। तो ये इसका ये चीज है कि बोतल में खाद, 500 ml के बोतल में खाद है, यूरिया है नाम। एक बोरी यूरिया को रिप्लेस करेगा आधा लीटर का बोतल। तो इस रूप में आप दिमाग में रख के इसको समझिए और इसकी टेक्नोलॉजी को समझ के अपने साथ ले जाइए, इसके उपयोग के तरीकों को अपने साथ ले जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ चीजों को हम लोग आज प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एसएम साहब। अब मैं हमारे इफ्को के आम सभा प्रतिनिधि तथा झारखंड राज्य के चिर परिचित उर्वरक व्यवसायी अरुण गुडगुड़िया से निवेदन करूंगा कि सर नैनो के बारे में आप अपना अनुभव शेयर करें। गुडगुड़िया जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए और आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ऑडियो ज्वाइन विद ऑडियो पे क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन विद ऑडियो कीजिए। और सर एक रिक्वेस्ट है, आप मोबाइल से कनेक्टेड है तो मोबाइल को घुमा लीजिए सो दैट आपका प्रॉपर व्यू आएगा। बोलिए। चंदन, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तब तक आप किसी और को बोल दीजिए बोलने के लिए। सर का मैं देव किसी को बोलता हूँ कनेक्ट करवाने के लिए। ठीक है सर। मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रणेता, जनक, दूरदर्शी साइंटिस्ट डॉक्टर रालिया साहब, जो विश्व के एक उभरते हुए वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को कृषि के क्षेत्र में ला करके एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है। मैं निवेदन करूंगा कि सर नैनो टेक्नोलॉजी कृषि में अरुण गुडगुड़िया जी का ऑडियो ज्वाइन करवाओ। हाँ, क्योंकि उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। अनुपम, you may mute please. Yeah. Should I start, Mr. Kumar? सर डॉक्टर रालिया, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। सर आप करें सर, बात हो जाएगा। पूरे देश में आप भ्रमण किए हैं, पूरे देश में आपने 94 फसलों का अनुभव प्राप्त करके आप सर प्रेजेंट करें सर। Thank you, Honorable R.K. Singh ji, for your kind introduction, and Chandan Kumar ji. Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. Omkar Nath Singh ji, Chief Scientist of Birsa Agriculture University, Dr. D.K. Sai ji, Honorable Marketing Director योगेंद्र कुमार जी, एवं सभी किसान भाई जो झारखंड से जुड़े हैं, मैं आप सभी का इफ्को की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा नैनो यूरिया से रिलेटेड, एंड देन वी विल सी की लाइक हाउ दिस वर्क एंड व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी इज एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर। तो किसान भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर जो कि नैनो यूरिया तरल या नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम ऐसी संरचनाओं, ऐसे आकारों या ऐसी स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। जब हम किसी भी संरचना को, किसी भी स्टेबल संरचना को 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में डाल देते हैं तो उनका जो सरफेस प्रॉपर्टीज है, उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। उसके सरफेस एरिया में डिफरेंस आ जाता है, सरफेस फंक्शनलाइजेशन में डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह से उसका जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो प्रभाविता है, वह बढ़ जाती है। तो आज हम जानकारी लेंगे कि यदि हम यूरिया को
नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से नैनो पार्टिकल बना दें यूरिया के, तो वह किस प्रकार हमारी कृषि को बूस्ट कर सकता है, किस प्रकार नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है इसको इम्प्रूव कर सकता है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। किसान भाइयों, यदि क्योंकि आज हम झारखंड के किसानों के साथ बात कर रहे हैं, तो झारखंड कृषि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। जब से हम स्कूल में पढ़ते थे तब से मैं हमेशा ये सुनता था, जब भी झारखंड का नाम सुनते थे तो मिनरल्स का नाम इसके साथ में आता था। और जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स न केवल हमें दूसरे जो प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं, चाहे स्टील बनाओ, चाहे आयरन की रोड्स बनाओ, तो उनके अलावा जो मिनरल्स की आवश्यकताएं होती है वो हमारे फर्टिलाइजर के रूप में भी होती है। हम जो पौधों को ग्रोथ करते हैं, पौधों कोई भी पौधा, चाहे हम खेत में उगाएं, चाहे घर में उगाएं, चाहे किचन गार्डन में उगाएं, किसी भी प्रकार का पौधा उगाएं, उसको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। और उसमें विशेषकर करीब 14 से 17 प्रकार के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो पौधे को आवश्यक रूप से वृद्धि और विकास के लिए चाहिए। और यदि हम सब 14 से 17 प्रकार के जितने तत्व पौधे को चाहिए, उन सब में यदि हम कंपैरिजन करें तो सबसे अधिक जिस तत्व की पौधे को आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे के ड्राई वेट का 1.5% होता है ऑन एन एवरेज, सारे प्लांट्स का एवरेज लें तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को सबसे अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स या क्लोरोफिल या आनुवंशिक सामग्री, या क्लोरोफिल की वजह से जब पौधा सूर्य प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इन सारे प्रोसेस के अंदर या पादप की कोशिका का कोई भी आप बायोकेमिकल या कोई भी भाग ले लीजिए, उसकी संरचना का जो भाग होता है उसमें नाइट्रोजन एक संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करता है। लगभग सभी घटकों में जब नाइट्रोजन है, तो यदि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी प्लांट को मिलती है, आप इस ग्रीन लीफ कलर चार्ट में देख रहे हैं कि येलो कलर जिधर दिख रहा है लीफ का, वो डेफिशिएंसी दिखाता है, और ग्रीन कलर दिखा रहा है वो नाइट्रोजन का फुलफिलमेंट दिखा रहा है, एडुकेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो यदि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो पौधा इफेक्टिवली ग्रो और डेवलप नहीं कर पाता। तो नाइट्रोजन हम पौधों को विभिन्न प्रकार के खादों के रूप में देते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख जिस खाद का हम प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन देने के लिए पौधों को, वो है यूरिया। करीब 82% से अधिक यूरिया जो मैन्युफैक्चर होता है वो पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, मींस फर्टिलाइजर के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम इस यूरिया का अधिक या असंतुलित रूप में प्रयोग करते हैं तो ये हमारे प्रदूषण को बढ़ाता है, हमारे वायु प्रदूषण को, मिट्टी प्रदूषण को, जल प्रदूषण को बढ़ाता है। इसका कारण है कि पौधे के द्वारा जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है यूरिया से, वह केवल 30 से 40% है। किसान भाइयों, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि यदि हम नाइट्रोजन जब पौधे को देते हैं, अपनी जो हवा है हमारे आसपास, इस हवा में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी हम पौधों को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं। इसका कारण यह है कि पौधों को नाइट्रोजन एक विशेष प्रकार के रासायनिक रूप में चाहिए, किसी और रूप में है तो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे कि हवा में 78% है, लेकिन पौधा डायरेक्टली उसको अपटेक नहीं कर पाता, उसका रासायनिक रूप परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे हम यूरिया बनाते हैं और फिर पौधा उसको अपटेक करता है। तो जब हम यूरिया पौधे को ब्रॉडकास्ट करते हैं, पौधा उगने के बाद देते हैं, तो ये जो यूरिया का जो सॉलिड दाना है, ये दाना विद इन फ्यू मिनट्स ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, फिर पौधा अपनी जड़ों के द्वारा इसको ग्रहण करता है। जो ये प्रक्रिया होती है दाना ब्रॉडकास्ट करने से लेकर पौधा अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया के दौरान तेजी से ये यूरिया का रासायनिक रूप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इम्पैक्ट्स कोज करती है, और ये हमारी हवा में भी पोल्यूट करती है, क्योंकि हवा के प्रदूषण के जो सूचकांक हम देखते हैं, जिसमें नॉक्स एक प्रमुख सूचकांक होता है कि हवा में नॉक्स कितना है। इसी प्रकार ग्रेनुलर यूरिया के प्रयोग से अमोनिया का इमिशन होता है हवा में, या ये मिट्टी में रह जाता है तो ये हमारे मिट्टी की पीएच को परिवर्तित कर देता है, और यदि मिट्टी की पीएच को एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है, तो पौधा दूसरे जरूरी तत्व भी अपटेक नहीं कर पाता।
क्योंकि पौधा कोई भी तत्व अपटेक करे उसके लिए पौधे की जड़ के आसपास उसकी पीएच जो अम्लीयता है या हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वह एक बैलेंस रूप में होनी चाहिए। लेकिन यदि वो बैलेंस रूप में नहीं है तो वो पौधे के द्वारा दूसरे जो न्यूट्रिएंट अपटेक होते हैं उनको भी प्रभावित करती है। या यदि बारिश ज्यादा होती है या यूरिया देने के बाद यदि हम पौधों को पानी पिला देते हैं तो पानी के अंदर ये नाइट्रेट के रूप में लीच हो जाता है और हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी पॉल्यूट करता है। तो इसलिए हमेशा से सरकार का, वैज्ञानिकों का, सबका ये प्रयास रहा है कि किस प्रकार नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और आपने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण भी सुना होगा जिसके अंदर उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया। और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब इसका नेतृत्व करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आता है। लेकिन क्या आप किसानों को समझाएंगे कि हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है। जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान कम से कम आपके जो 1100-1200 किसान वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे। अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे। कम से कम 2 थैली कम करेंगे। ऐसा आप किसानों को वचन लेकर के आगे बढ़ा सकते। देखिए बहुत फायदा, उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि हम यूरिया का कम प्रयोग करें, उनके पीछे कहने की जो मंशा है वो ये है कि किस प्रकार यूरिया से होने वाले हानिकारक प्रभावों से हम हमारी जमीन को, हमारे पर्यावरण को, हमारे फसलों के पोषक तत्वों को बचाया जा सके। क्योंकि ये जो पोल्यूशन हो रहा है, इससे जो जमीन का जो सॉइल हेल्थ है वो इम्पैक्ट हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। और विज्ञान की भाषा में जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार हम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाएं या न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। तो इसी के लिए इफ्को ने नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इस रिसर्च सेंटर के अंदर हम कृषि की वर्तमान की चुनौतियां और कृषि की भविष्य में आने वाली चुनौतियां, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग से हो, चाहे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से हो, चाहे इंक्रीजिंग फूड डिमांड्स, क्योंकि समय के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन, खेती करने की जमीन कम हो रही है, तो इसके साथ जो फूड डिमांड राइजिंग हो रही है, रिसोर्स लिमिटेशन के साथ इंक्रीजिंग फूड डिमांड्स को कैसे मीट करें, इसके लिए इस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है। इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमने जो डेवलप किया उसका नाम है नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया या नैनो नाइट्रोजन, ये नैनो यूरिया के रूप में प्रोडक्ट है जो पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। और नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करने के साथ इसका यूज एफिशिएंसी बेहतर है, इसलिए ये पोल्यूशन कम करता है और इफेक्टिव तरीके से पौधे के नाइट्रोजन की डिमांड को पूरी करता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन होने से बचाता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने एक सफिक्स वर्ड ऐड किया नैनो, तो नैनो मतलब जो मैंने पहले बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसका आकार जो है वो नैनोमीटर, नैनो स्केल साइज रेंज में है। यदि हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर, 1 मीटर का जो स्केल हम प्रयोग करते हैं उसका 1 मीटर की स्केल का 1 अरबवां हिस्सा है। 1 अरब छोटे छोटे टुकड़े यदि हम 1 मीटर के कर दें तो उसका 1 टुकड़ा 1 नैनोमीटर होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इतने छोटे कणों को बना देने से हमें फायदा होता है। इस नैनो यूरिया का नैनो नाइट्रोजन के रूप में 2019 में इसका ट्रायल लॉन्च किया गया, जिससे कि देश भर में इसका परीक्षण किया जा सके। और मैं माननीय कुलपति महोदय और माननीय मुख्य वैज्ञानिक महोदय का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में भी इसका प्रयोग करने का अनुमति प्रदान किया और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च एवं ट्रायल किया। तो किसान भाइयों, यदि हम संरचना की बात करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है, तो हमारा जो नैनो यूरिया है, इस नैनो यूरिया का जो पार्टिकल साइज है वो करीब 30 से 32 नैनोमीटर है ऑन एन एवरेज फिजिकल साइज। और दूसरी तरफ यदि हम साधारण यूरिया की बात करें तो साधारण यूरिया को जो दाना होता है इसका आकार 1 से 3 मिलीमीटर होता है।
यदि हम भार के रूप में यदि कंपैरिजन करें कि एक यूरिया का दाना और दूसरी तरफ नैनो यूरिया के कण, तो नैनो यूरिया के करीब 55,000 कण और साधारण यूरिया का एक कण भार में बराबर है। तो यदि भार के अंदर भार की इक्विवेलेंसी में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो वो बहुत अधिक है, करीब 55,000 पार्टिकल्स हैं। और यदि उनका सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करें वॉल्यूम साइज कंपैरिजन के रूप में, तो 10,000 टाइम्स 10,000 गुना अधिक सरफेस एरिया होता है नैनो यूरिया का कंपैरिजन टू साधारण यूरिया उसके वॉल्यूम साइज रेशियो के कंपैरिजन के अंदर। तो जब उसका सरफेस एरिया अच्छा है और ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का सरफेस चार्ज है वो पॉजिटिवली सरफेस चार्ज है, और हमारी जो लीफ है, लीफ के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि स्टोमेटा है, हाइडेथोट्स है, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर का जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली सरफेस चार्ज होता है। और जब हम इन नैनो पार्टिकल्स को पौधों की पत्तियों के ऊपर फोलियर स्प्रे करते हैं तो पौधा इनको इफेक्टिवली अपटेक कर पाता है। किसान भाइयों, प्रयोग करने में नैनो यूरिया बहुत आसान है। इसकी बोतल में से आपको ये लिक्विड में आएगा, इसका 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर इसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। एक बोतल को हम 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इसको आधुनिक तकनीक जैसे कि ड्रोन आदि से भी स्प्रे किया जा सकता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम पाम ट्री पे कैसे स्प्रे करें या बड़े जो साइज के पौधे होते हैं उनके ऊपर कैसे स्प्रे करें, तो उनके लिए ड्रोन स्प्रेयर यूज किया जा सकता है या बूस्टर स्प्रेयर जो होता है जो लंबी दूरी तक स्प्रे कर सकते हैं, एक जगह से जमीन से लंबी दूरी पर स्प्रे कर सकते हैं, उस टाइप के स्प्रेयर प्रयोग किए जा सकते हैं। और जो साधारण स्प्रेयर जो अभी हम हर्बिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए प्रयोग करते हैं, उनका भी स्प्रे नैनो यूरिया का स्प्रे करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते उस टंकी को अच्छे से एक बार साफ कर लें यदि आप किसी और केमिकल के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो। किसान भाइयों, जब हम इसका स्प्रे करते हैं पौधे की पत्ती के ऊपर, तो साइंटिफिक रूप से हमें समझना है कि किस प्रकार ये पौधा एक पत्ती में जिस पत्ती के ऊपर हम स्प्रे करते हैं तब से लेकर ये पौधा कैसे दूसरी पत्तियों में भेजता है। तो किसान भाइयों, जब हम इस नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं तो जैसा कि आप एक लाइन का आकार का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि एक स्केच बना हुआ है, कुछ लाइंस हैं और उसके नीचे कुछ गोले बने हुए हैं, ये एक्चुअली हमारी जो पौधे की जो पत्ती है, जो विज्ञान के विषय से बैकग्राउंड से जो लोग नहीं है मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि जब हम हमारी पत्ती का जो पौधे की पत्ती है इसका हम सर्जरी करते हैं या डिसेक्शन काटते हैं लैब में, और डिसेक्शन काट के जब माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखते हैं तो ये पत्ती कुछ इस प्रकार दिखती है। जब हम इन नैनो पार्टिकल का स्प्रे करते हैं तो ये पौधे के अंदर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है पार्टिकल के रूप में, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म की वजह से और सिंपलेस्ट ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म की वजह से ये सेल टू सेल और वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जहां पर पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वहां ये पौधे को नाइट्रोजन इफेक्टिव तरीके से प्रदान कर देता है। किसान भाइयों, इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए और जहां जैसा कि प्रधानमंत्री जी बता रहे थे अपने स्पीच के अंदर कि क्या हम यूरिया का प्रयोग को कम कर सकते हैं, तो साइंस की भाषा में हमने परीक्षण किए कि किस प्रकार हम यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक तरफ जो आप फोटो में देख रहे हैं कि एक तरफ हमने 100% यूरिया का उपयोग किया जो अभी रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर के हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं, दूसरी तरफ हमने 50% यूरिया का कम प्रयोग किया और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग किया। और जब हमने परीक्षण के दौरान पाया 2 इयर्स लॉन्ग ट्रायल्स के अंदर पाया कि आप देख रहे हैं कि जहां पर यूरिया का प्रयोग 100% किया, जहां पर 50% कम यूरिया का प्रयोग किया और नैनो यूरिया का प्रयोग किया, वहां भी लगभग हमें फोटो के अंदर पिक्टोरियल आपको सिमिलर नजर आ रही होगी क्रॉप्स। लेकिन यदि इस क्रॉप्स के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस देखें, टिलरिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर स्पाइक से देखें, स्पाइक के अंदर प्रेजेंट जो दाने हैं उनको देखें, या दानों का जो वेट है जैसे हम साइंस की भाषा में 1000 सीड वेट या टेस्ट वेट बोलते हैं, उनको देखें, तो इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसका जो भार है, इसका जो यूनिफॉर्मिटी है जो मॉर्फोलॉजी के रूप में, वो हमें बेहतर प्राप्त हुई। तो यदि हम यूरिया का प्रयोग कम करके भी बेहतर उत्पादन यदि हम प्राप्त करते हैं, पौष्टिक अनाज के रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये न केवल हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखेगा बल्कि ये हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाए रखने में मदद करेगा। किसान भाइयों, इसको पूरे भारत में परीक्षण किया गया है, विभिन्न प्रकार की फसलों पर इस नैनो यूरिया का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं कि झारखंड में भी इसका ट्रायल लगाया गया।
और विभिन्न प्रकार की फसलें, चाहे वो गेहूं की है, चाहे धान की फसल है, चाहे वेजिटेबल्स है, चाहे ग्रीन हाउस के अंदर है, चाहे ओपन एग्रीकल्चर में है, चाहे फ्लोरिकल्चर है, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर, जो भी जितने भी प्रकार की भारत की जितने भी फसलें हैं उन सब के अंदर इसका परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि नैनो यूरिया का प्रयोग हम लगभग सभी प्रकार की फसलों में, जिस भी फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और सभी फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उनकी फसल उत्पादकता में सुधार के लिए हम नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं साइट करना चाहूंगा जो कृषि विज्ञान केंद्र रेवाड़ी के अंदर लिया गया। इसके अंदर ये एग्जाम्पल मैं इसलिए साइट करना चाहूंगा कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया और उन्होंने क्या किया कि जो आप T1 और T2 देख रहे हैं स्ट्रक्चर स्लाइड के अंदर, तो T1 के अंदर उन्होंने जो वहां पर रासायनिक उर्वरकों के साथ जो खेती होती है उसका प्रैक्टिस किया, जैसे कि 150 60 30 25 NPK जिंक का प्रयोग किया और दूसरी तरफ उन्होंने कंपोस्ट का प्रयोग किया, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, एक इफ्को का सागरिका करके प्रोडक्ट आता है उसका प्रयोग किया और उन्होंने नैनो नाइट्रोजन, जो नैनो यूरिया एंड नैनो जिंक, इसके 3 स्प्रे किए। और ये जो एक परंपरागत कृषि का जो योजना चलती है भारत सरकार की, उसके तहत इस योजना का तहत इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां पाए कि नैनो यूरिया का प्रयोग करने से न केवल प्लांट की हाइट और इफेक्टिव टिलर्स बढ़ते हैं, बल्कि वहां पर यील्ड भी इंक्रीज हुई और स्टो यील्ड भी बढ़ा और इवेंचुअली उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। उसका एक और भी रीजन था रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ने का, क्योंकि जब उस नैनो यूरिया के प्रयोग से जो फसल उत्पादन हुई और उस उत्पाद का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एनालिसिस किया गया। आज हम कोई भी खाने का पैकेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक टेबल बनी हुई होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो यदि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो जहां पर नैनो यूरिया का प्रयोग किया वहां पर चाहे लिपिड कंटेंट हो, प्रोटीन कंटेंट हो, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो, फाइबर कंटेंट हो या अन्य मिनरल्स कंटेंट हो जो कि एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, इनकी क्वांटिटी में भी वृद्धि पाई गई नैनो यूरिया के प्रयोग से। और इसी प्रकार का प्रयोग हमने हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स में भी किया, दूसरी वेजिटेबल क्रॉप्स में भी किया। एक एग्जांपल मैं और साइट करना चाहूंगा एप्पल का। एप्पल के अंदर हमने जब परीक्षण किया तो पाया कि न केवल ये कलर में यूनिफॉर्मिटी देता है, फ्रूट की साइज में यूनिफॉर्मिटी देता है, बल्कि ये जो फ्रूट के अंदर जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, जो एप्पल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल्स में भी ये बेनिफिशियल देता है, बेनिफिट करता है। तो इस प्रकार न केवल हम फर्टिलाइजर कंजप्शन को वॉल्यूम के रूप में, मास के रूप में कम कर सकते हैं, बल्कि इससे हम पौष्टिक अनाज भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक और बेनिफिट है नैनो यूरिया का कि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि जो एक बोरी से हम लोग जो इम्पैक्ट प्राप्त कर सकते हैं, वही इम्पैक्ट हम एक आधा लीटर की बोतल का नैनो यूरिया जो है वो खेत के ऊपर स्प्रे करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि मैं एक क्वांटिटी की बात करूं तो ये जैसे फार्मर्स इंडिविजुअल लेवल पे रिटेलर से या शॉप से लेकर के खाद को लेकर के खेत में जाता है, तो यदि वो एक बोरी खाद है या 2 बोरी खाद है, तो ही और सी नीड ट्रैक्टर और ट्रॉली और सम सॉर्ट ऑफ टैक्सी कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके दुकान से खेत तक। या हम राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जिले के स्तर की बात करें, तो हमें ये ट्रक से, ट्रेन से हम इसका शिपमेंट करते हैं। यदि हम एक ट्रक की बात करें और एक बोरी यूरिया के इफेक्ट के बराबर एक बोतल के बराबर हम बात करें, तो यदि एक ट्रक की बात करें जो 9 मेट्रिक टन नैनो यूरिया को कैरी करता है, उसी के इक्विवेलेंट यदि हमें साधारण यूरिया को कैरी करना तो 810 मेट्रिक टन यूरिया होता है और उसके लिए हमें 80 ट्रक्स की आवश्यकता होती है। तो कहाँ एक ट्रक ट्रेवल करती है और दूसरे कंपैरिजन में 80 ट्रक की आवश्यकता होती है, तो उससे जो पोल्यूशन जनरेट होता है, जो पेट्रोल या डीजल जो फ्यूल का कंजप्शन है, उनका जो इम्पैक्ट होता है, बिसाइड्स कि जो उतना यूरिया जो फील्ड के अंदर कंज्यूम होता है। तो ये एनवायरनमेंट की पर्सपेक्टिव से, ये लॉजिस्टिक की पर्सपेक्टिव से, भंडारण के पर्सपेक्टिव से, परिवहन के पर्सपेक्टिव से और पर्यावरण स्वास्थ्य के सुधार के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, आप तक लाने से पहले इस नैनो यूरिया का जो कि भारत में निर्मित है और परीक्षणित है, इसका भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों पर प्रयोग किया गया। भारत में पाई जाने वाली लगभग जो भी मेजर क्रॉप्स है, जितने भी हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है अबाउट 32, उनके अंदर जितने भी प्रकार के मेजर क्रॉप्स है, 94 फसलों पर इस नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया। 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में इसका परीक्षण किया गया और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया। और जब हम सभी फसलों का और सभी जगहों का यदि हम एवरेज लेकर के देखें तो हमने ये पाया कि यदि हम यूरिया के रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 50% तक की कमी कर दें और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग कर दें तो हमारे फसल उत्पादन में करीब 8% तक की वृद्धि दर्ज हुई। और इसका परीक्षण भारत सरकार के द्वारा जारी की गई डीबीटी की गाइडलाइन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की गाइडलाइन है कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड उत्पाद को किस प्रकार उसका परीक्षण किया जाए, किस प्रकार उसका सेफ्टी टेस्टिंग का इवैल्यूएशन किया जाए। इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो जो कि विभिन्न प्रकार के देशों में मान्य है, ये सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन के तहत इसका परीक्षण किया गया। और इन सारे परीक्षणों को जब भारत के वैज्ञानिकों ने इवेल्युएट किया और जो रेगुलेटरी बॉडीज है हमारी, चाहे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है या सेंट्रल फर्टिलाइजर कमेटी है या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब ने उसका इवेल्युएट किया और उसके बाद भारत सरकार ने इसे भारत के राजपत्र में गेजेट ऑफ इंडिया में इसका पब्लिकेशन किया और पब्लिकेशन करके इसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में इंक्लूड किया, जहां से इसको किसानों के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। यदि किसान भाइयों यदि समरी के रूप में देखें तो पारंपरिक यूरिया जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी तुलना में नैनो यूरिया की मात्रा के रूप में कम आवश्यकता होती है। जहां हम 45 केजी खाद डालते थे वहां पर यदि हम केवल आधा लीटर खाद का प्रयोग करें नैनो यूरिया का तो भी हम इक्वल इम्पैक्ट और बेटर इम्पैक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इससे अधिक उत्पादन और बेहतर पोषण का उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्थिक रूप से सस्ता है। आज हमें जो यूरिया जिस प्राइस पे मिलता है सब्सिडी के बाद करीब 266 या 266 रुपए के आसपास जो मिलता है उससे भी सस्ता होगा हमारा नैनो यूरिया जो कि करीब 240 रुपए का है, जो उससे सस्ता है और सब्सिडी के बाद में भी। और नैनो यूरिया में किसी प्रकार का कोई सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं है। और चूंकि हम मास वॉल्यूम के रूप में कम प्रयोग कर रहे हैं और इसका यूज एफिशिएंसी अधिक है, इसका एनवायरनमेंट में रिलीज कम है, तो ये हमारे मिट्टी, हवा, पानी और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। और किसान भाइयों, हमने इस खाद का प्रयोग चूंकि डीबीटी गाइडलाइंस के तहत जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस है उसके तहत जब हमने परीक्षण किया तो ये पाया कि ये नैनो यूरिया जो हमारी खेती में खेत में आसपास बहुत सारे ऐसे फ्लोरा एंड फौना होते हैं जो चाहे पोलिनेटर्स हों जैसे कि मधुमक्खी है या जैसे केंचुआ जैसे जीवाणु है या फिर जो बैक्टीरिया है या फंगस हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनके ऊपर भी हमने इसका परीक्षण किया और पाया कि ये उनके लिए भी इफेक्टिव है, इफेक्टिवली सेफ है और कोई टॉक्सिसिटी कोज नहीं करता है। किसान भाइयों, समरी के रूप में नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया बेहतर उर्वरक है और ये पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। इसको हम साधारण यूरिया की जगह पर, साधारण यूरिया जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उसकी जगह पर हम नैनो यूरिया का फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रयोग करने में बहुत आसान है। इसको पानी के साथ 2 ml को लेकर 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधे की पत्तियों के ऊपर 2 बार स्प्रे करना है। पहला स्प्रे अंकुरण के 30 दिन बाद और दूसरा पहले स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद या फूल आने से करीब सप्ताह भर पहले। यह किसान की भाषा के अंदर पौधे के अंकुरण होने के बाद जब किसान यूरिया, दानेदार यूरिया का ब्रॉडकास्ट करता है उस टाइम वो नैनो यूरिया का फोलियर स्प्रे कर सकता है। 94 प्रकार की फसलों के ऊपर और 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर उत्पाद है जिसको राष्ट्र की और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके तहत इसका परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि ये नैनो यूरिया न केवल फसल उत्पादन के लिए रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण के रूप से हमारे मिट्टी में स्वस्थ मृदा के रूप में भी महत्वपूर्ण है, जो हमारी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और आने वाले जो समय के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो या चाहे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो या ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इफ्को की तरफ से। और आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं तो आप जरूर चैट बॉक्स में भेजिए, हम उनको लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। माइक हैंड ओवर टू एसएम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्या साहब। आप हमारे देश के 75वीं स्वतंत्रता के बाद आपने एक ऐसा तरल उर्वरक लेके आए हैं जो बोरी से बोतल की ओर
क्विंटल से लीटर की ओर और ट्रैक्टर से किसान के पॉकेट की ओर ले जाएगा। और यह उर्वरक हमें कितना आसानी से किसानों के पास यूज करने के लिए मिलेगा, ये मैं सोच कर भी अचंभित हो जाता हूँ। इसलिए पुनः आपको एक बार करवत प्रार्थना के साथ धन्यवाद सर। और मैं निवेदन करता हूँ अपने आरजीबी मेंबर श्री गुडगुड़िया जी को कि आप नैनो यूरिया के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना वाणी करें सर। सबों को मेरा प्रणाम। आज डॉक्टर रालिया साहब का जो नैनो के ऊपर सुना, आज इनको हम नैनो टेक्नोलॉजी का जनक बोलें न क्या बोलें, जितना बोलें वो कम है। उसी तरह हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं जोगिंदर साहब, जो जब भी उनसे बात करते थे वो नैनो तरल के लिए ही बात करते थे, यूरिया डीएपी सब कुछ भूल गए थे। आज 1 साल से जब भी उनसे बात की वो नैनो छोड़ के कुछ भी उनके दिमाग में, उनके जेहन में खाली नैनो ही बसा हुआ था। तो आज डॉक्टर सिन्हा साहब हैं, सारे लोग आज यहाँ पर जमा हैं जो अपने आप में सब इस एग्रीकल्चर फील्ड के अपने माने जनक बोल दीजिए, जो बोल दीजिए वो कम होगा। लेकिन सर मेरा कहना अब ये लग रहा है कि नैनो अपने आप में यथार्थ रूप में आ रहा है, और जो इफ्को ने एक सपना संजोया था, वो सपना का साकार होने का समय आ गया है। सर ये नैनो आज हमको लग रहा है कि किसान भाइयों का भविष्य है। किसान आज हर आदमी चाहता है कि सामने जो खेत है, खेत कम होते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी आई है, इससे आज हमारी उर्वरा शक्ति जो खेत की है वो बढ़ाने का काम किया गया है। जो सबसे बड़ी आज देश की समस्या पर्यावरण है, उसको भी आज मजबूत करने की चीजें, चाहे पर्यावरण हमारा अच्छा रहे, जितना यूरिया कम होगा उतना हमारा पर्यावरण में भी ये नैनो टेक्नोलॉजी काफी अहम भूमिका अदा करेगी। सर हमने भी अपने खेत में, आज हम लोग साप्तर गए थे, हम लोगों ने खुद अपने आंख से देखा है कि एक तरफ हम लोगों ने नैनो के साथ 50% यूरिया देकर के हम लोगों ने चीजों को किया गेहूं पर, और एक हम लोगों ने खाली नैनो देकर के भी किया। लेकिन हमको आज भी लग रहा है कि क्या ये जादू है सर? सही मायने में गेहूं की क्रॉप जो हुई है वो अपने आप में अजूबी है, और हर आदमी आज नैनो की तरफ झुक रहा है सर। हर आदमी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, हम लोग को इसको एक अभियान की तरह चलना चाहिए, ताकि कोई भी खेत देश का, जिस दिन हम लोग हर खेत को ये नैनो पहुंचा पाएंगे, नैनो को यूज करा पाएंगे, उसी दिन हमका सबका सपना साकार होगा। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, देश का पर्यावरण सुधरेगा और देश हमारा मजबूत होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जो आज सोचते हैं कि किसानों का इनकम हमको डबल करना है, वो भी सपना साकार होगा। तो सर इतना ही कहते हुए हम सबों से नमस्कार करते हैं और ये बोलते हैं कि नैनो पर सर, नैनो को आगे बढ़ाया जाए, नैनो को जितना ज्यादा हम सब मिलकर के प्रचार प्रसार करें, ताकि हर कोई भी खेत देश का इस नैनो के मरहूम ना हो पाए। इतना ही बोल करके हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आरजीबी मेंबर साहब। इस निस्संदेह जादू नहीं, एक जिन है जो बोतल में कैद हो गया है, नाइट्रोजन का जिन। जिस दिन खेतों में पड़ेगा वह जिन अपनी हरियाली को दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने आज के इस कार्यक्रम के डॉक्टर डीके साई जो हमारे गुरु भी हैं और जो नैनो ट्रायल चल रहा है इफ्को का हमारे बीओयू कैंपस में, सर को निवेदन करूंगा कि सर आप सॉइल साइंटिस्ट होने के साथ साथ आप एक इमिनेंट कृषि वैज्ञानिक भी हैं। आप सर कृपया करके नैनो का जो प्रदर्शन हमारे प्रक्षेत्र में हुआ है उसका अनुभव और उसके जो फाइंडिंग्स है उसको शेयर करने का कष्ट करें। डॉक्टर साई साहब। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। सबसे पहले हम अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर और इस आज के वेबिनार के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर वैन सिंह साहब, उसके बाद डॉक्टर रालिया साहब जो इसके नैनो फर्टिलाइजर के जो जनक हैं, जिन्होंने बहुत सारे मेहनत करने के बाद इस नैनो फर्टिलाइजर को हम लोगों के बीच ले आया और एक अच्छा मौका किसानों को दिया कि आप अपने जो आप ग्रेनुल फॉर्म में जो दानेदार नाइट्रोजन के रूप में जो यूरिया का आप यूज करते थे उसके बदले आप लिक्विड के रूप में यूज करें। योगेंद्र कुमार सिंह जी जो डायरेक्टर मार्केटिंग है, श्री आर.के. सिंह साहब जो स्टेट हेड मार्केटिंग, चंदन एंड देव कुमार जी और इफ्को के सभी पदाधिकारीगण जो आज इस वेबिनार में उपस्थित हुए हैं, सबको थैंक्स। और सबसे पहले थैंक्स हम इफ्को को देना चाहेंगे जिन्होंने आज इस वेबिनार के माध्यम से लगभग 3000 किसानों से जुड़ने का मौका दिया और अपने अनुभव को नैनो के ऊपर जो काम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है
उसको साझा करने का मौका दिया। मैं बता दूं कि 19-20 और 20-21 दो सालों में हम लोगों ने इस नैनो के ऊपर काम किया और हमने उसमें टॉपिक रखा था इफेक्ट ऑफ फोलियर एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर ऑन ग्रोथ एंड यील्ड। हमने नैनो का जो प्रभाव था, 3 तरह का नैनो हमने यूज किया, नैनो नाइट्रोजन, नैनो कॉपर एंड नैनो जिंक, और उसका ग्रोथ के ऊपर, प्लांट के पौधों के ग्रोथ के ऊपर और उसके उपज के ऊपर, खासकर फीट जो हम लोगों ने रबी में लिया था, उसके प्रभाव को देखा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का डिटेल था जो फॉर्मुलेट किया गया था इफ्को के द्वारा। हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया, इसलिए कि हमारी जो झारखंड की मिट्टी है वो अम्लीय स्वभाव की है और लगभग 10,000 हेक्टेयर जो हमारी खेती जो की भूमि है वो एसिडिक है। तो उस कंडीशन में हमने इसमें थोड़ा चेंजिंग किया कि हमने यूनिफॉर्म जो है डोलोमाइट और चूने का व्यवहार किया 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और हमने इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूनिफॉर्म पूरे फील्ड में हमने डाला। चूंकि सॉइल फर्टिलिटी झारखंड की बहुत ही लो है, तो उस कंडीशन में सबको यूनिफॉर्म न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो दे करके और हमने गेहूं का डिफरेंट ट्रीटमेंट बना करके जो अप्रूव था इफ्को से, जिसमें कि हमारा कंट्रोल था। हमने फिर केवल 2 स्प्रे पानी का किया, फिर नैनो का किया, जिंक का किया, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन का किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रीटमेंट नंबर 6 है, जिसमें हमने रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर लिया और करीब 25 kg हमने जिंक सल्फेट डाला, चूंकि जिंक डिफिशियंसी सॉइल में है यहाँ की सॉइल में। और दूसरा जो ट्रीटमेंट था वो T7 था, जिसमें कि हमने RDF लिया और नाइट्रोजन का 50% पोर्शन हमने दिया 75 kg, और 100% फास्फोरस और पोटेशियम दिया। इसके साथ साथ हमने 2 स्प्रे नैनो नाइट्रोजन का किया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिले। किसान भाई अगर इसको देख रहे होंगे कि ये दोनों जो है वो करीब करीब एक तरह का ट्रीटमेंट है, 6 और 7। ऊपर वाले में हमने 150 किलो नाइट्रोजन डाला है, और ट्रीटमेंट 7 जो है इसमें हमने सिर्फ 75 किलो नाइट्रोजन डाला है, 50% हमने उसको कम कर दिया है, ये देखने के लिए कि नैनो नाइट्रोजन का इफेक्ट पौधों के ऊपर और उनके उपज के ऊपर क्या पड़ता है। और इसमें जो हमने छिड़काव किया है नैनो नाइट्रोजन का, वो जब कल्ले निकलने लगते हैं तो 20 से 25 दिन के बाद पहला छिड़काव किया था, और दूसरा पहले छिड़काव के ठीक 15 से 20 दिन के बाद हमने दूसरा छिड़काव किया था नैनो नाइट्रोजन का। और आप देखें इसमें कि इफेक्ट जो है नैनो नाइट्रोजन का, जिसमें कि हमने RDF 100% NPK डाला है, और जिसमें कि हमने ट्रीटमेंट 7 जिसमें कि नैनो नाइट्रोजन डाला है। लगभग अगर हम इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो लगभग नंबर ऑफ टीलर्स दोनों में बराबर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 100% नाइट्रोजन डालते हैं, 150 किलो यूरिया अगर डालते हैं गेहूं के खेत में और 50 किलो डालते हैं और उसके साथ 2 स्प्रे आप नैनो का करते हैं, तो जो नंबर ऑफ कल्ला जो टीलर निकलता है, जिसको कल्ला बोलते हैं, वो लगभग बराबर ही निकल रहा है। तो आप देख लें कि अगर 50% का सेविंग हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का यहीं पर हो गया, ग्रेनुल्स यूरिया का हो गया। इसके अलावा प्लांट हाइट की बात करें तो प्लांट हाइट हमारा, जिसमें कि हमने 100% RDF, 50% हमने ग्रेनुल के फॉर्म में दिया और 50% हमने नैनो के फॉर्म में दिया। तो इसमें भी करीब करीब हमारा सबसे जो ज्यादा प्लांट के जो हाइट है वो करीब इस ट्रीटमेंट 7 में आ रहा है, जिसमें हमने नैनो डाला है। और 1000 ग्रेन वेट जो रालिया साहब भी बता रहे थे, वो भी हमारा स्टेटिकली जो है सिग्निफिकेंट आया है। किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि जिसमें 150 किलो यूरिया डाला गया उसमें, और जिसमें 50 किलोग्राम यूरिया और साथ में 2 नैनो नाइट्रोजन का स्प्रे किया गया, उससे ज्यादा हमारा आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है नैनो का। इसके अलावा आप ग्रेन यील्ड देखें तो जिसमें हमने RDF डाला था 150 किलो नाइट्रोजन और 160 और 40 जो हमने फास्फोरस और पोटेशियम डाला था, और साथ में 25 किलो जिंक भी डाला। और दूसरे वाले T7 में हमने जिंक नहीं डाला, जबकि हमारी जिंक डिफिशियंसी है वहां पर। हमने सिर्फ 50 kg नाइट्रोजन थ्रू यूरिया, ग्रेनुल्स यूरिया, और 2 स्प्रे हमने नैनो का किया है, और यील्ड हमारा करीब 42 कुंटल आया है, जबकि RDF 100% के साथ 34 कुंटल आया है। तो आप देख लें कि इसके हिसाब से हमारा यील्ड भी बढ़ रहा है, और हम 50% ग्रेनुल यूरिया जो आप बोरी के थ्रू जो डालते हैं बैग के थ्रू, उसका हम सेविंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो आपका पैसे का बचत हो गया, दूसरा जो सॉइल एनवायरनमेंट है उसमें सुधार काफी हो रहा है। हम उसका भी डाटा दिखाने की कोशिश करेंगे। ग्रेन यील्ड में हमने देखा था कि जो हमारा कंपैरिजन है RDF के ऊपर, जिसमें कि हमने ट्रीटमेंट 7 को देखा जाए, जिसमें कि हमने 150 किलो नाइट्रोजन डाला है
और दूसरा जिसमें कि हमने 2 स्प्रे नैनो और 50 किलो नाइट्रोजन डाला है, उसका यील्ड हमारा उससे ज्यादा आ रहा है और इसका रिस्पांस लगभग 8% ज्यादा आया है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हमारा रिस्पांस थोड़ा कम था, इसलिए कि ये जो हमारा प्रोग्राम अप्रूव हुआ थोड़ा समय लग गया था, थोड़ा लेट सोइंग भी हमने किया था। और उसी हिसाब से अगर हम रुपए की बात करें तो लगभग 15,000 रुपए हमारा जो टर्नओवर था वो एक्स्ट्रा हमको मिला था नैनो नाइट्रोजन डालने के बाद। ये केवल हम यील्ड के टर्म में देख रहे हैं, लेकिन अगर फर्टिलाइजर सेविंग के रूप में देखेंगे तो वो हमारा और भी ज्यादा इससे फायदा हो रहा है। इसके अलावा ग्रेन यील्ड आप देखें, अगर कंट्रोल से कंपेयर करेंगे, कंट्रोल मतलब कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें कि हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं लिया, उसमें यील्ड जो है हमारा 16 क्विंटल पर हेक्टेयर हुआ था। लेकिन जहां हमने 100% नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक डाला, उसमें हमारा 34 क्विंटल हुआ। और जिसमें हमने 50% नाइट्रोजन जो ग्रेनुल्स दानेदार दाने के रूप में था उसको डाला, पूरा डोज हमने फास्फोरस और पोटेशियम का दिया और 2 स्प्रे हमने नैनो का डाला। इसमें हमारा यील्ड जो है वो 42 कुंटल आ रहा है। तो आप देख ले रिस्पांस यहाँ पर करीब करीब 26% हमको कंट्रोल के कंपैरिजन में 26% बढ़ रहा है मेरा उपज। जबकि अगर हम T6 की बात करें जो पिछले स्लाइड में हम देख रहे थे, तो लगभग हमारा 8% के आसपास आ रहा था यील्ड। और ग्रेन का जो आपका नेट रिटर्न आ रहा है, यहाँ भी हमारा अगर कंट्रोल से हम कंपेयर करेंगे तो लगभग 50,000 पर हेक्टेयर, जहाँ हम खाद नहीं डालते हैं और जहाँ खाद डालते हैं, तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। ये आप देखें कि जो फर्स्ट ईयर में हमने किया था उसमें हमारा लगभग जो डिफरेंस आया था वो लगभग 8% का आया था। और T6 और T7 जहां हम की 50% यील्ड तो हम बढ़ा ही रहे हैं 8% से 10% तक, वैसे ऑन एन एवरेज जो हमारा इस साल का जो डाटा है सेकेंड ईयर का, उसमें हमारा यील्ड लगभग 20% बढ़ा है, जो कि पिछले साल टाइम से स्विंग हुआ था। लेकिन ओवरऑल यील्ड कम हो गया, कुछ फिजिकल कंडीशन थे, इन्वायरमेंटल कंडीशन थे जिसकी वजह से, लेकिन ग्रोथ जो था वो काफी ज्यादा हुआ है। तो जो झारखंड में जो हमने रिसर्च किया है जो एसिड सॉइल में, उसमें हमारा लगभग 8 से लेके 20% तक का डिफरेंस आ रहा है। सेकेंड ईयर का डाटा भी एनालिसिस नहीं हुआ, फिर भी हमने किसान भाइयों को दिखाने के लिए ये चीज बना दिया है कि आप देखिए सेकेंड ईयर में भी हमारा लगभग 8% से बढ़ के 18% हुआ था। फर्स्ट ईयर में हमने बताया कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन था और लेट सोइंग हमने किया था, हमने 1 दिसंबर को हमने सोइंग किया था, तो सोइंग का इफेक्ट यील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। जब भी आप डिले सोइंग करिएगा या बहुत अर्ली सोइंग कर दीजिएगा तो उससे भी आपका उपज घटता हुआ बढ़ता है। तो किसान भाई इस चीज का ध्यान रखें कि बुआई हमेशा समय से करें ताकि उनको उसका अच्छा उपज मिल पाए। तो ये हम बताना चाहेंगे कि एक तो हमारा फायदा, सबसे बड़ा जो फायदा ये हो रहा है कि आप पैसे का बचत कर रहे हैं। जहां आप 150 किलोग्राम यूरिया डालते थे उसका प्राइस आप देख लीजिए, और जहां आपने केवल 50% डाला और 2 स्प्रे आपने डाला नैनो फर्टिलाइजर का, नैनो यूरिया का, इस दोनों का कंपेयर कर लीजिए, बहुत बड़ा गैप है बीच में जो आपको फायदे के रूप में मिलेगा। इसके अलावा जो उपज है गेहूं का, इसमें लगभग 8 से लेके 18% एवरेज हम ले लें तो लगभग हमारा 15% के आसपास, 13 से 15% इंक्रीमेंट जरूर मिल रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है सॉइल इन्वायरमेंट, हम पूरा विश्व अभी बात कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो रहा है। तो उस कंडीशन में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अभी जो डॉक्टर रालिया ने बताया कि सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं, जो अर्थवर्म हैं, वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू जो प्लांट में न्यूट्रिएंट का जो अपटेक होता है वो सीधा जो है वो सब अफेक्टेड हो रहा है। तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जब आप यूरिया दानेदार डालते हैं तो सीधे वो जमीन पर जाके गिरता है और वहां वो घुलनशील अवस्था में होता है, फिर कुछ नीचे मिट्टी में जाता है, कुछ गैस के फॉर्म में चला जाता है, और इसका बहुत कम मात्रा 25-30%, 35% के आसपास ही पौधों को मिलता है। क्योंकि यूज इफिशियंसी नाइट्रोजन की बहुत कम है, न्यूट्रिएंट लॉसेज बहुत ज्यादा होता है, गैस के फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में होके बह के निकल जाता है। और जब नैनो का यूज हमने किया तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि नैनो पार्टिकल आप जो नैनो यूरिया डालते हैं तो वो पत्तों के ऊपर ही रह जाता है, जमीन तक बहुत कम पहुंचता है, और इससे हमारा मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो प्रदूषित नहीं होता है, न ही हमारे माइक्रोब्स, अर्थवर्म वो प्रभावित होते हैं। कोई भी देखिए यूरिया केमिकल है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जब किसी इन केमिकल का प्रयोग आप करते हैं तो माइक्रोब्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। और आप देखिए आज खेतों में जो है अर्थवर्म की कमी हो गई है, माइक्रोब्स की कमी हो गई है, तो प्लांट यूज, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी भी पौधों की घटती जा रही है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। और ये हमारा यूनिवर्सिटी में किया था, काफी लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने प्लान किया था। और इसमें हमारे आर के सिंह साहब हैं और उनके ऑफिशियल्स हैं जो लोग विजिट कर रहे हैं।
और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट ये हुआ था दोनों साल। हम चाहेंगे कि एक साल अगर इसको परमिट दे तो हम इसको एक साल और कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम सॉइल के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, राइजोस्फेरिक इफेक्ट जो आ रहा है नैनो का या ग्रेनुल्स का, हम दोनों का स्टडी इसमें एनालिसिस कर रहे हैं कि उसका राइजोस्फेरिक इफेक्ट क्या हो रहा है। शायद कुछ अच्छा रिजल्ट इससे आए और कोई ऐसा अभी तक जो रलिया साहब का जो डिस्कशन था उसमें नहीं आया कि कोई हार्मफुल इफेक्ट सॉइल के ऊपर है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम प्लांट के ऊपर ही इस नैनो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, पौधों के पत्तियों पर ही पड़ता है, सॉइल में बहुत कम जा रहा है। तो सॉइल में जब केमिकल कुछ नहीं जाएगा तो जो हमारे माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है, जो कि सारे चीज को, सारे आपके जो फर्टिलाइजर आप डालते हैं उसको कंट्रोल करता है, वो हमारा स्वस्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा। ये हमारा ओवरऑल है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा होगा कि ये अच्छा लगा होगा हमारे किसान भाइयों को। और इस बार अगर हमें रबी में एक्सपेरिमेंट ये होता है इफको के माध्यम से, जो भी किसान हमारे झारखंड और रांची के आसपास हैं आकर के जरूर देखें कि नैनो का इफेक्ट गेहूं के फसल में कितना अच्छा हो रहा है। और विजुअली इसको देख सकते हैं आप, देख के ही फील्ड में लगता है कि जिसमें हमने नाइट्रोजन, नैनो नाइट्रोजन डाला है और 50% कट किया है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो विजुअली देखा जा सकता है। और ये जो नैनो नाइट्रोजन आपका है, नैनो यूरिया है, ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। तो अगर एफसीओ में ये आ चुका है तो इसको यूज किया जा सकता है झारखंड में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा मोड़ा इफेक्ट एसिड सॉइल में जो है वो विश्वविद्यालय इस पर स्टडी और अवश्य करेगा कि इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है वो प्लांट के ऊपर या सॉइल के ऊपर तो नहीं आ रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर शाही साहब। आपने बहुत ही माइन्यूट वे में नैनो नाइट्रोजन का इफेक्ट गेहूं फसल में बताया, और बताया कि कैसे इसका यील्ड इम्पैक्ट कितना व्यापक रूप से है। अब मैं निवेदन करूंगा अपने विपणन निदेशक महोदय का, एक ऐसे व्यक्तित्व का जो कि फावड़ा चलाने से लेकर के आज सागरिका और नैनो तक की सफर यात्रा पूरा कर चुके हैं। और सर, आप आंख खोल के सपना देखते हैं और उस सपना को देख करके साकार करने का प्रयास भी करते हैं। इसीलिए आज नैनो हमारे भारत में 75 वर्ष के बाद एक नाइट्रोजन जो कि यूरिया के रूप में आया था, आज डिबिया के रूप में आ रहा है, जो क्विंटल के रूप में था आज लीटर के रूप में आ रहा है। सर, आप अपनी वाणी को हमें दें। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वाइस चांसलर साहब बिरसा यूनिवर्सिटी, हमारे डीके शाही साहब, डॉक्टर डीके शाही साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस ट्रायल को किया है और बहुत ही प्रभावशाली परिणाम प्रस्तुत किए हैं। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं यहाँ आने के लिए और उनका स्वागत भी करता हूं। डॉक्टर रालिया एक युवा वैज्ञानिक जिनसे देश को और किसानों को बहुत उम्मीदें हैं, उनके साथ में मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री आर.के. सिंह जी एंड श्री चंदन सिंह जी, और सबसे अधिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और प्रणाम मैं अपने किसान भाइयों बहनों और हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों का करता हूं। मैं बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि जितनी बातें थीं लगभग हो चुकी हैं। डॉक्टर शाही का जो ट्रायल है देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से ट्रायल किया। 20% से अधिक अगर उत्पादन बढ़ता है 50% यूरिया कम करके, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं अभी एक और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ट्रायल अपना जारी रखें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। थैंक यू कि अगर पूरा यूरिया एक बार समाप्त करके भी देख लीजिए। मेरा ये परीक्षित एक प्रयोग है जो हमने किसानों के खेत पे, और डॉक्टर रालिया ने कलोल में, जहाँ पे हमारा नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे पहले से ये कर चुके हैं। उसमें करना ये है कि जो भी बेसल ड्रेसिंग में डीएपी एनपीके पड़ता है वो पढ़ने दीजिए, और बेसल ड्रेसिंग में जो डीएपी एनपीके पड़ता है उसके बाद में टॉप ड्रेसिंग में जब भी यूरिया का प्रयोग होता है उस समय नैनो यूरिया का स्प्रे किया जाए। एक बार करके देखिए, आपको लगेगा कि उससे भी उत्पादन घटेगा नहीं, थोड़ा बढ़ेगा ही। ठीक है। कारण बहुत स्पष्ट हैं, आप सभी लोग हमसे ज़्यादा जानते हो। किसान भाइयों के लिए मैं इतना बताना चाहूँगा कि यूरिया में प्रयोग करने में नैनो यूरिया में क्या फ़र्क आता है। जो मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, ना मुझे कोई बहुत ज्ञान है ज़्यादा,
जो प्रायोगिक आधार पे मैं ऐसा कह सकता हूं, जो मेरी समझ में आता है, मैं आपको समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब जैसे झारखंड राज्य को ले लीजिए, यहाँ 2.5 लाख टन से अधिक यूरिया का इस्तेमाल होता है। 2,52,000 2,55,000 टन यूरिया का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं। तुलनात्मक रूप से फास्फेटिक खाद का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन फिर भी अनुपात जितना होना चाहिए उतना नहीं है। फास्फेटिक फर्टिलाइजर का करीब 1.25 लाख टन के आसपास होगा, सब मिला के 85,000 टन करीब यूरिया और 20-25,000 टन एनपीके, वो भी एपीएस। तो ये यहाँ पे उर्वरक की मात्रा प्रयोग की जाती है। जैसे यूरिया आपने खेत में बिखेरा, जड़ क्षेत्र में जाता है, यदि वो जरा सा भी आवश्यकता से अधिक है तो दूसरे पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता को भी घटाता है, और कदाचित यूरिया से नत्रजन का अधिक लग्जूरियस कंजम्पशन, जो जरूरत से ज्यादा कोई चीज अच्छी होती है, भोजन में हमें कोई अच्छे पदार्थ मिलते हैं, कभी रसगुल्ला मिल गया या कोई और अच्छी चीज है तो हम ज्यादा खा लेते हैं। उसी तरीके से पौधे में भी नत्रजन ज्यादा प्रवेश कर जाता है। जब नत्रजन ज्यादा प्रवेश कर जाता है तो फिर क्या होता है, पौधा अधिक बढ़ जाता है, पौधे बहुत कोमल हो जाते हैं, परिपक्वता जो है बढ़ जाती है, कीड़े और बीमारियां अधिक लगते हैं, और फसलें भी जरा सी आंधी चले वो गिर जाती। ये होता है। अब जब आपने दूसरे तत्वों की उपयोग क्षमता कम हो गई तो दूसरे तत्व पौधे में कम पहुंचते हैं, यानी उसकी पौधे को भूख रहती है और वो भूख बनी ही रहती है, आखिर तक समाप्त नहीं होती है। यहाँ क्या होता है, नैनो यूरिया के छिड़काव से किसान भाइयों, जैसे आपने छिड़काव किया, पत्तियों पे जाता है और पत्तियों से कणों के रूप में स्टोमेटा के थ्रू ये सेल वैक्यूल में पहुंच जाता है। फिर वो कण जितने सेल वैक्यूल में इकट्ठा हुए, वो कण पौधे की आवश्यकता के अनुसार फ्लोएम बंडल के माध्यम से पत्ती से लेकर जड़ तक समान रूप से नत्रजन की उपलब्धता बिल्कुल संतुलित रूप से कराते हैं आवश्यकता के अनुसार। कण क्या है, दिस इज ए क्लस्टर ऑफ आयन। आयनिक एक्सचेंज पौधे के अंदर वहां पे होता है और पौधे की आवश्यकता के अनुसार होता है, तो वो एक संतुलन बनाता है। और जब पत्तियों में प्रचुर मात्रा में, संतुलित मात्रा में नत्रजन उपस्थित होता है तो क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। क्लोरोफिल ज्यादा बनेगा, प्रोटीन ज्यादा बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, जो सारी चीजें उसकी संरचना में विकास। अभी देखा आपने लिखा है संरचनात्मक घटक, तो संरचना को जो है पौधे की संरचना को विकसित करेगा, अधिक भोज्य पदार्थ बनाएगा, पौधा सामान्य रूप से स्वस्थ होगा। ये आप जब जाएंगे किसान भाई, एक बार यूनिवर्सिटी में जाइए, हम व्यवस्था करेंगे आपको वहां पे कार्यक्रम करने की। आप लोग जाके देखिए। डॉक्टर इनके आर.के. सिंह जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब फसल इस अवस्था में हो तो झारखंड राज्य के विभिन्न अंचलों के लोगों को लाया जाए और ला के उनको फसल दिखाई जाए। और उस समय मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शाही से कि वो अपना समय भी दें और किसान भाइयों को अपने प्रयोग के बारे में बताएं भी। अब वहां पे नाइट्रोजन का जो असर हुआ, क्या हुआ, पौधा स्वस्थ हुआ, भोजन ज्यादा बनाएगा, भोजन ज्यादा बनाएगा तो उत्पादन भी ज्यादा होगा, पौधा स्वस्थ होगा तो कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे, पौधा स्वस्थ होगा तो फसल गिरेगी भी कम और फसल की परिपक्वता समय से होगी। अभी दलहनी फसलों पे एक प्रयोग करके देखिए आप कभी, जब आप हमारा नैनो यूरिया का इस पे करेंगे तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें आवश्यकता के अनुसार ही ग्रहण करेगा और उसको धीरे धीरे करके एसिमिलेट हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। एवरेज न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी इन केस ऑफ नैनो यूरिया जो आती है वो 86% के ऊपर है। अभी कई लोगों के दिमाग में, किसानों के प्रश्न आ रहा होगा, कहाँ हम 90 किलो यूरिया 1 एकड़ में डालते हैं और कहाँ ये 1/2 लीटर की बाटल है, इससे कैसे होगा। वो डॉक्टर रालिया ने बड़े प्रभावशाली ढंग से बताया कि इसका जो वॉल्यूम वर्सेस सरफेस एरिया 10,000 गुना ज्यादा है। कणों की संख्या का अनुमान लगाइए,
बहुत ज्यादा हैं और हर कण इसका प्रोटीन के एक लेयर से कोटेड है। तो अगर वो जमीन पे गिरेगा भी तो भी कोई हानि नहीं करेगा और धीरे धीरे करके उसी में परिवर्तित हो जाएगा। पहले तो गिरेगा ही बहुत कम। 10 जो आधा लीटर की जो बाटल है उसमें 40,000 ppm यानी 4% का सोल्यूशन है। अब 4% का अगर सोल्यूशन है तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हुई? आधा लीटर में 20 ग्राम। 20 ग्राम में से जितना कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ppm, दैट इज 80 ppm, वो अपने आप मेंटेन होता है, कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्प्रे कर रहे हो आप 100 ppm या उससे ऊपर का कर रहे हो। तो अगर जो बचा हुआ भाग कितना होगा, 20 ग्राम का 86% तो पत्तियों से एब्जॉर्ब हो गया, 3 ग्राम के करीब बचेगा, वो नगण्य मात्रा है 1 एकड़ खेत के लिए। इसीलिए इसकी एक विशेष गुण के कारण अभी रेवाड़ी में वहाँ के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर अनिल यादव ने, जो एक केवीके का साइंटिस्ट है, उसने प्रयोग किया। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 क्लस्टर बनाए 50-50 एकड़ के, रबी में गेहूं और सरसों के ऊपर, खरीफ में बाजरा और तिल के ऊपर इसका प्रयोग किया परंपरागत कृषि विकास योजना में, जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ही प्रयोग किया जाता है। उसका तर्क था इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बचेगा या कुछ अवशेष बचेगा जो कोई नुकसान पहुंचा सके। अब उसका प्रयोग अभी देख रहे थे आप, उस स्लाइड को खाली मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा जो डॉक्टर आलिया ने भी दिखाई थी। किसान भाइयों ध्यान से सुनिएगा, केवल 2.5 टन यानी 1 ट्रैक्टर ट्राली भर का जो है FYM, और वो भी NPK कंसोर्टिया से ट्रीटेड, बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट किया हुआ 2.5 टन FYM उसने 1 हेक्टेयर में डाला। हम कहते हैं किसान भाई 1 एकड़ में डालने तो और भी अच्छा, 1 ट्रैक्टर ट्राली केवल चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हम 8 टन 10 टन की बात नहीं कर रहे, 2.5 टन। उसके बाद एक हमारा प्रोडक्ट है सागरिका ग्रेन्यूल। सागरिका ग्रेन्यूल भी, ये जो सागरिका नाम का उत्पाद है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आधा मिनट में बता दूं कि ये सागरिका बनाया किसने है। ये CSIR का एक इंस्टीट्यूट है भावनगर में, ICMCRI, उनके वैज्ञानिकों ने बनाया है। समुद्री शैवाल के सत से निर्मित ये प्रोडक्ट है, लिक्विड भी और ग्रेन्यूल भी। ग्रेन्यूल्स में फायदा यह है कि इसमें हम जिंक, बोरान, कैल्शियम और सल्फर 4 अतिरिक्त हैं। जो सीवीड का जो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए वो तो पूरा है, उसके साथ 4 पोषक तत्व तो हमने और डाले बनाने में, जिसको हम क्लेम नहीं करते, केवल सीवीड की बात करते। और एक आता सागरिका का लिक्विड, 1 बोतल आता, 1 लीटर, आधा लीटर, 250 ml सब आता। उसने क्या किया, अनिल यादव ने कुछ भी खाद प्रयोग नहीं की, 0 फर्टिलाइजर, नो DAP, नो NPK, नथिंग, नो केमिकल, बिल्कुल 0 कर दिया। खाली सागरिका ग्रेन्यूल डाला, 1 एकड़ में 10 किलो, 400 रुपए की बैग आती है। उसके बाद में नैनो यूरिया, नैनो जिंक और सागरिका का स्प्रे किया। 3 स्प्रे किए उसने। यहाँ पे हम लोग 2 स्प्रे की बात करते हैं, उसने 3 स्प्रे किए। एक टिलरिंग, दूसरा प्री फ्लावरिंग, एक पोस्ट फ्लावरिंग, 3 स्प्रे किए। क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को फसल पकने तक रहती है। जो भी पोषक तत्व है, फास्फेट की आवश्यकता थोड़े कम दिन तक रहती है, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा समय तक रहती है। और उसके परिणाम भी डॉक्टर शाही के परिणामों जैसे ही हैं। 5% से 25% तक उत्पादन बढ़ा है सर पीसी साहब। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आप वहां से मंगा सकते हो, देख सकते हो। और गुणवत्ता के भी स्लाइड डॉक्टर आलिया ने आपको दिखाई।
हर पैरामीटर पे, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, चाहे जो भी हो, सारे कंटेंट, सारे क्वालिटी पैरामीटर पे वो सामान्य जो रासायनिक खादों से उत्पादन किया गया था उससे अच्छा था। और ऑर्गेनिक के रूप में बेचने पर किसानों को 1000 रुपए कुंटल तक अधिक पैसे मिले हैं। एक ये भी खास बात। और उसकी जो भौतिक संरचना थी, ऊपर से दिखाई दे रहा था, उसकी जो उर्वरक वाले थे जो बिना रसायन के थे, उनकी तुलना में जो बिना रसायन वाला था हमारा, जिसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा था, खाद नहीं पड़ी थी, वो देखने में भी बहुत अच्छा था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, धीरे धीरे ये सब एडवांसमेंट होंगे और हमारे कृषि वैज्ञानिकों की मदद से ही सब किए जाते हैं और वो हमेशा सदैव हमारी मदद करते भी हैं। तो मैं चाहूँगा इस तरीके का भी प्रयोग करके एक देख लें। ये सारी चीज़ें झारखंड में उपलब्ध हैं, जो कुछ भी ये हमने चीज़ें गिनाई आपको, वहाँ गोबर की खाद भी मिल जाएगी, NPK कंसोर्टिया हम देंगे, सागरिका ग्रेन्यूल, सागरिका लिक्विड, नैनो नाइट्रोजन भी हम आपको देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वाइस चांसलर साहब को काफ़ी काम होते हैं, लेकिन मैं 2 मिनट और लूँगा। डॉक्टर रालिया ने, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ पहले से ही, प्रयोगशाला स्तर पर नैनो DAP का भी आविष्कार कर लिया है, बना लिया है और उसको अपने स्थानीय रूप से यानी कलोल में ही, जहाँ पे NBRC हमारा है, वहीं प्रक्षेत्र परीक्षण कर लिया है, पार्ट में एक्सपेरिमेंट कर लिया है, हाइड्रोपोनिक्स में यूज करके देख लिया है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम चाहेंगे डॉक्टर साहिब उसका भी एक ट्रायल जरूर लगाएं। सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नैनो DAP का भी डॉक्टर रालिया जी से निवेदन है, इनको भी आप भेज दें। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहिब ने ट्रायल का नियोजन किया हुआ है, मैंने देखा, बहुत अच्छा था। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, यदि उनके पास समय हो, जगह हो, तो इसको भी स्थान जरूर दें। ओके सर, ओके, उसमें जो है बहुत ही अच्छा है, ट्रीटमेंट बना के डॉक्टर रालिया भेजेंगे। इसी तरीके से आधा लीटर की एक बाटल होगी नैनो DAP की, उसकी विस्कासिटी ज़्यादा होगी, यानी जो उसके अंदर तरल है वो गाढ़ा होगा। आधा 250 मिलीलीटर सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सीड कोटिंग करेंगे, जिससे जो फास्फेट की तात्कालिक आवश्यकता है, जैसे ही अंकुरण हो, अंकुरण के तुरंत बाद जो फास्फेट चाहिए पौधे को, वो मिलना प्रारंभ हो जाए। और फिर जब 25 दिन में टिलरिंग स्टेज में आप स्प्रे करते हो नैनो यूरिया का 250 मिलीलीटर का, उसी समय जो बची हुई 250 मिलीलीटर DAP है उसको भी मिला के स्प्रे कर दीजिए। खेत में DAP डालने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर डॉक्टर शाही जैसे वैज्ञानिकों ने इसको परीक्षित करके, हमको देश के ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों से परीक्षण कराए जाते हैं, फिर एक प्रक्रिया है भारत सरकार की, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम जो है FCO में निबंधन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हमारी गहन जांचें की जाती हैं, सारा वैलिडेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, और उसके बाद में फिर हमको जब स्थान मिल जाएगा, FCO में प्रविष्टि हो जाएगी, तो फिर हम नैनो DAP भी किसान भाइयों को देंगे। लेकिन आज हम नैनो यूरिया को लाए हैं किसान भाइयों की मदद से और वैज्ञानिकों की मदद से। अगर किसानों के खेत पे 11,000 ट्रायल न कराए गए होते, 20 कृषि संस्थानों में, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हमने प्रयोग न कराए होते, उसमें आपके भी प्रदेश का एक इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर शाही ने किया हुआ है, और इनकी रिपोर्ट भी हमने उसमें लगाई हुई थी, तो शायद ये नैनो यूरिया नहीं आ पाता। आप सभी के आशीर्वाद से जैसे हम नैनो यूरिया लाए हैं, वैसे हम नैनो DAP को भी आपके सामने, आपके आशीर्वाद से ही प्रस्तुत करने वाले हैं। समय 1 साल का, 1.5 साल का लग सकता है, लेकिन आएगा जरूर। तो ये जो कृषि की नई नई तकनीकी है जो विकसित हो रही हैं, उनको आप लोग प्रयोग करिए, प्रदूषण को बचाइए, उत्पादन को बढ़ाइए, गुणवत्ता को बढ़ाइए, और साथ में इनकम को भी बढ़ाइए। ऐसे तमाम अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमारे सारे किसान भाइयों को बताया कि नैनो यूरिया क्या है
और आने वाले दिनों में नैनो DAP भी हम लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह साहब, जो कि हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, सर से निवेदन करूंगा कि सर आपका अनुभव बहुत ही लंबा है। आप मैदानी भाग से लेकर के पहाड़ी भाग तक की यात्रा कर चुके हैं। साथ ही आज आप झारखंड में सर पदस्थापित हैं, जो कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर के नाम से प्रसिद्ध है, और आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में भी काफी एक्सपोजर है। तो सर आपसे निवेदन है कि हमें आश्वासन देने का कष्ट करें सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट, आवाज बंद है सर, अनम्यूट कर। अनम्यूट सर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही होगी, अनम्यूट कर लीजिए सर। सर लग रहा है उनके एंड पे कुछ इशू है, नेटवर्क इशू, बिकॉज इमेज भी स्टक हो गई है। भाइयों, हमारे VC साहब कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे। मैं बतलाना चाहूँगा आपको कि अगर आपको इफ्को नैनो के बारे में जानना है तो आप इफ्को बाजार.in में जा करके इफ्को नैनो के बारे में पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में हमारे पूरे देश के सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं इस तरह के, वो सारे अपलोड किए हुए हैं। आप अलग अलग राज्यों का भी यूट्यूब का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इफ्को नैनो का चंदन, एक बात और अभी बताओ कि इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अच्छा, अभी हमारा जो पोर्टल है इफ्को बाजार.in, उस पोर्टल से नॉन सब्सिडाइज्ड, जिस पे भारत सरकार का अनुदान नहीं जिस उत्पाद के ऊपर, वो सभी के सभी किसान भाई ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने में उनको किसी भी तरीके का अतिरिक्त कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो कीमत है वही देनी पड़ेगी। जो उसको वहां से यहाँ तक लाने का खर्चा है, जो किराया भाड़ा है, वो हम वहन करेंगे। और साथ में एक और अच्छी बात है, अगर कोई बेरोजगार स्नातक युवक हो या ना हो स्नातक, खाली वो ऑनलाइन बुक करना जानता हो, अपने घर के, अपने पड़ोसियों के, गांव के किसानों का बुक करा करके इस तरीके से सेवा कराएगा, उसको MRP का 4% हम कमीशन भी देंगे, केवल डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए। यानी अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है, उसने अपने गांव के कई लोगों का मिला के अगर 20,000 रुपए का एक दिन में बुक करा दिया, तो किसान को समय पर चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। केवल 1 हफ्ते एडवांस प्लानिंग करनी, 1 हफ्ते में सामान पहुंचेगा। और उस 20,000 जो बुक कराएगा लड़का, उसको 800 रुपए अलग से मिल जाएगा। यानी 24,000 रुपए का एक पैकेज हो गया एक तरीके से महीने का, अगर कराता रहे तो कोशिश करके। मेरे ख्याल से वाइस चांसलर साहब नीतोता जी हैं। तो इस तरीके से एक ये नया काम हम लोगों ने किया है और बहुत दिनों से ये चालू है, कर रहे हैं इसको। अब उसमें नैनो यूरिया को भी शामिल कर लिया है हमने। कोई बायो फर्टिलाइजर चाहिए, कोई पेस्टिसाइड चाहिए, बायो पेस्टिसाइड चाहिए, किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड चाहिए, बाजार में जाएंगे आपका टाइम खराब होगा, आपको लाइन भी लगानी पड़ती है, वहाँ पैसे भी कई बार ज़्यादा देने पड़ते हैं, और सभी चीज़ें एक साथ मिलती भी नहीं। एक सबसे बड़ी समस्या ये है, मान लो आप सोच के गए कि NPK कंसोर्टिया लाएंगे, सागरिका लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, तमाम सामान सोच के जाएंगे, एक दुकान पे मिलेगा नहीं, कई जगह आपको भागना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम भी खराब होगा। यहाँ कुछ नहीं है, एक बार बुक करा दिया, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये सुविधा है किसान भाइयों के लिए, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने सुना कि इसको सर, हम जब तक VC साहब जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे बीच में आज इस वेबिनार के माध्यम से हमारे किसान जुड़े हुए हैं, तो हम एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि चूंकि झारखंड की जो मिट्टी है वो अम्लीय स्वभाव की है। कुछ डिस्ट्रिक्ट पलामू को अगर छोड़ दे तो 24 डिस्ट्रिक्ट में से पलामू को छोड़ दे तो बाकी जो सारा हमारा एरिया है वो सॉइल एसिडिटी से अफेक्टेड है। तो किसान भाई को ये मैसेज जरूर हम लोग दें अपने माध्यम से कि अपने खेतों में नैनो नाइट्रोजन के यूज के साथ साथ वो डोलामाइट और चूना, ये दोनों का प्रयोग अवश्य करें। 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो वो फरो खोलते हैं, नाली बनाते हैं, कुंड बनाते हैं, उसमें
या चाहे वो चूना के फॉर्म में हो या फिर डोलामाइट, ये उपलब्ध है, बाजार में भी उपलब्ध है। गवर्नमेंट के माध्यम से लगभग 50-60%, 70% कुछ सब्सिडी भी चल रही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वो मिल रहा है। तो नैनो यूरिया का इफेक्ट जो है और ज्यादा अच्छा आ रहा है। और साथ साथ जो अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि आप एक ट्राली ही अगर ऑर्गेनिक मैन्योर डाल देते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हमने अपने ट्रायल में वही किया था, क्योंकि मेरी मिट्टी एसिडिक सॉइल की है, तो हमने उसमें चूना डाला था और ऑर्गेनिक मैन्योर का हमने यूज किया था। तो अगर किसान भाई थोड़ा सा अगर ये कर सकते हैं तो ईल्ड के साथ साथ उनके मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, जिसको सॉइल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो बनी रहेगी। अगर इसका ध्यान नहीं देंगे, केवल माइनिंग करेंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो अपने मिट्टी को बचाना है तो आप एसिड सॉइल आपका जरूर है, मिट्टी का जांच जरूर कराएं, देखें किस किस पोषक तत्व की कमी है, उसके हिसाब से डालेंगे तो और अच्छा आपको होगा। जो भी फर्टिलाइजर का डोज हम लोग फिक्स करते हैं वो सॉइल टेस्ट के आधार पर करते हैं, कितना उसमें, चाहे वो न्यूनतम मात्रा में है, मध्यम मात्रा में, अधिकतम मात्रा में, उसके हिसाब से टेस्ट कराएं। और उतना ही वो ग्रेनुलर यूरिया का 50% प्लस 2 स्प्रे आप नैनो का डालें, ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करें, चूना का व्यवहार करें। आप देखेंगे कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो दलहन है, वो भी काफी इम्प्रूव करता है। और जब न्यूट्रिशन आपके सब्जी में और अनाज के माध्यम से आएगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। अभी आप देखे होंगे कोरोना में हम लोग सब लोग जिंक का टैबलेट बहुत खाए हैं, तो जिंक की मात्रा अगर आपके सॉइल में रहेगी तभी तो आपके सब्जी में, आपके अनाज में जाएगी। तो उस चीज का ध्यान रखना है। अगर ये सब प्रिकॉशंस हमारे किसान भाई लेंगे तो हम समझते हैं कि उपज जरूर ही अच्छा होगा और इकोनॉमिक होगा, और जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा डाल रहे हैं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। जी, थैंक यू। अभी जब तक बीसी साहब का लिंक जुड़ता है तब तक क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ सर पहला आप प्रश्न एक एक करके पढ़िए। चंदन जरा एक क्वेश्चन बोलिए। और अभी बीसी साहब से बात हुई, अभी जुड़ है, कुछ नेटवर्क में दिक्कत हो गई है। ठीक है सर, बात हुई है। ठीक, आप क्वेश्चन बोलिए सर। पहला प्रश्न है, इफ्को नैनो तरल यूरिया क्या यूरिया को 100% रिप्लेस कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है जी। लेकिन ये है कि ये उसकी ये तरीका अभी हमने जो बताया उस हिसाब से करके देखें खुद। जब करके देखेंगे तो विश्वास हो जाएगा, तभी करिएगा। वैसे आप आधा डालते रहिए, नहीं तो फिर एक तरीके से ब्लेम करने वाली बात होगी। लेकिन कर सकता है ब्लेम, और इनिशियल स्टेज में चाहिए उसको, जर्मिनेशन के समय थोड़ा सा चाहिए, तब ना आप स्प्रे करिएगा, तो वो देना जरूरी रहेगा, बेसल फॉर्म जरूरी। ठीक सर, दूसरा प्रश्न साहब जुड़ गए। सर मुझे आप लोग सुन रहे हैं? हाँ जी सर सुन रहे हैं, आप बोलिए सर। ओके सर, ओके, गो अहेड। सारी बोल रहा हूँ, ये जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है सर। नेटवर्क इफ्को प्रबंधन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, एक बहुत अच्छा काम करने के लिए। और ये जो हम लोग देश की सरकार और राज्य की सरकार जो किसानों की इनकम बढ़ाने के बारे में बात करती है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इनपुट कास्ट घटेगा। और पोल्यूशन, जो कल हम लोग एनवायरनमेंट डे कर रहे थे, और सबसे अच्छी चीज मुझे जो दिखाई दे रही है वो जो 35% ऑन एन एवरेज जो यूरिया की इफिशिएंसी थी, और यहाँ पर 85 से 86% से ऊपर ही हो रही है। तो मैं इस पूरे प्रबंधन को और बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि इससे किसानों का वास्तव में भला होगा। जो उनकी इनकम बढ़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और इससे एक तो मिट्टी, जैसे आप सभी लोगों ने बताया कि इसमें जो है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है मिट्टी की, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, जो है वो ऐसा कम मेंटेन रहेगी। और दूसरी चीज ये होगी, जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि फूड क्वालिटी भी शायद कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, जिसके बारे में आजकल हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। और बैलेंस फर्टिलाइजर की बात हम लोग करते थे, शायद अब बैलेंस नाइट्रोजन की भी बात यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो और हमको याद है कि हम एक बार पन्नगर में 77-78 में पढ़ रहे थे, दौलत सिंह कानपुर में डायरेक्टर एक्सटेंशन होते थे, वो इकोनॉमी के साइंटिस्ट होते थे, और रात में बताते थे कि पहले 60 के पहले किसान खाद यूज नहीं करता था, रात में जाकर के वो आधे खेत में यूरिया डाल देते थे बिना किसान को बताए। किसान को डर था कि उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, तो वो जो है बिना बताए आधे खेत में फर्टिलाइजर डाल देते थे, आधा छोड़ देते थे। जब सीजन में बहुत अच्छा हुआ
तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया था इसलिए आधे में जो अच्छा है आपको समझाने के लिए। तो आज का किसान बहुत अवेयर है, उसको बहुत ज्यादा हमको नहीं बताना है, अगर उसको लाभ दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली उसको वो अडॉप्ट करेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर संभव हो तो शाही जी इसको किसी एक कृषि विज्ञान केंद्र में भी करें एक्सपेरिमेंट। ठीक, ओके सर, ओके। हाँ, क्योंकि मेन स्टेशन पे तो हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन किसी केवीके पर करने से किसान आसपास के उससे अच्छा लाभान्वित होंगे, देखेंगे, उनको विश्वास होगा। हालांकि ये बहुत अच्छा है कि अभी जैसा कि आप लोगों के प्रबंधन बताए हैं कि हम लोग यहाँ पर भी जो किसानों को बुलाएंगे मेन इंस्टीट्यूट में, तो अगर ये दोनों जगह संभव हो जाए तो बहुत अच्छा होगा कि किसानों को देख करके और उनको जो है कंप्लीट उनका माइंड खुलेगा कि भाई ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत इस पर इस अच्छे काम के लिए धन्यवाद, क्योंकि ऐसे काम बहुत रेयरली होते हैं और ये तो बहुत ही अच्छा काम है। मैं पूरे प्रबंधन को और स्पेशली रालिया साहब जो इसके मतलब मुझे लगता है कि मेंटर है, कौन इसका मेंटर कौन है जो ये यूरिया है, तरल यूरिया। और अभी तो बात अभी जैसा आपके योगिंदर जी कर रहे थे कि भाई हम तो अब नैनो डीएपी की बात कर रहे हैं, सॉरी नैनो एनपीके, परहैप्स डीएपी सर, डीएपी नैनो। तो डीएपी में तो नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है जी। तो बहुत अच्छा है। और मैं अभी मेरी बात तो योगिंदर जी पहले ही छीन लिए थे, मैं कहने जा रहा था कि केवल नैनो तरल यूरिया दीजिए और देखिए कि क्या उसका आता है। मैं सोच रहा था कि ये मैं बोलूंगा कि ठीक है, अगर हम वो बोरी का चक्कर ही खत्म कर दें जो यूरिया की बोरी है तो फिर कैसा होता है। अगर वो है तो बहुत अच्छा होगा, इससे किसान बहुत प्रभावित होंगे। तो इस बार जरूर ट्रीटमेंट में एक डालेंगे जहां पर कि कोई नॉर्मल यूरिया नहीं डालेंगे, इसी को एक ट्रीटमेंट ले। हम ये नहीं कहते कि आप बाकी सब जो कर रहे हैं करते रहिए, इसको भी करिए तो आपका रियल लॉस। तब अगर होता है तो जो फर्टिलाइजर चलती है, गुजरात से चलती है, कहाँ से चलती है, यहाँ आती है, वहाँ जाती है, इतना उसका जो है जो हैंडलिंग होता है, बहुत सारी चीजें। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वो जो इफिशिएंसी है और पोल्यूशन है और इकोनॉमिकल, हमारा जो हम लोगों का जो ड्रीम है सरकार का, किसान का, देश का, कि डबलिंग फार्मिंग इनकम, एटलीस्ट कुछ इनपुट कास्ट कम हो जाएगी। और डीएपी तो खैर काफी वो है, उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो डॉक्टर योगिंदर जी बता रहे हैं, क्यों नहीं इनको भी देते हैं वो जो आप अभी 1 साल 1.5 साल की बात कर रहे हैं, कम से कम एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेरिमेंटल ये शुरू तो करें उसको। देंगे सर, हमने पहले निवेदन किया है आपसे, नैनो डीएपी भी देंगे। मेरी तरफ से इनको पूरी छूट है। हालांकि हम जानते हैं हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इनके पास भी काम ज्यादा हम दे दिए हैं, ये अभी डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर भी है, लेकिन फिर भी ये मैनेज करेंगे। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हिम, वो पूरा करेंगे। तो मेरा ये है कि वो ट्रीटमेंट और बढ़ाइए। एक तो केवल नैनो यूरिया दीजिए और एक और जिंक आप जो डाले थे ना, अगर डाल रहे हैं जिंक तो सभी में डालिए, जिससे आपको कंफाउंडिंग इफेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज आपको कहीं कहीं वो लगेगा कि क्या पता जिंक ही कुछ किया हो। तो एक्सपेरिमेंट तो उसको थोड़ा और फुल प्रूफ करिए, बल्कि एक बार हमसे डिस्कस भी करिए इसको। और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पता, आई डोंट नो समहाउ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई बिकम हैप्पी इस तरह के सुन करके, ये जो आपका तरल यूरिया है। और साथ साथ आप लोगों का जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हैं, हमको भी इसमें भागीदार बनाइए, बिरसा को भागीदार बनाइए। सर हम एक अपडेट कर देना चाहते हैं इफको के जो हमारे पदाधिकारी लोग बैठे हैं, कि जो हम लोगों ने बिरसा में नैनो फर्टिलाइजर का एक्सपेरिमेंट किया था, तो फरवरी महीने में हमारे यहाँ किसान मेला लगा था 3 दिन का। जितने भी किसान आए थे हमने सबको ले जाके वहां दिखाया था। जो भी किसान आए, हम लोगों ने मेला में आए सारे किसानों को नैनो फर्टिलाइजर और हमारा जो टेक्नोलॉजी पार्क है, जितने भी एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजी हमारी लगी हुई है, हम लोगों ने सबको उस किसानों को विजिट कराया था। चलिए अच्छी बात है। और हम तो वैरायटी हम तो प्लांट ब्रीडर हैं, राइस ब्रीडर हैं, 8 से 10% इंक्रीज अगर हम वैरायटी की होती है तो रिलीज कर देते हैं। आपका अगर ये 20% हो रहा है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई डोंट थिंक कि इतना अचीवमेंट ये आपका बहुत लॉन्ग वे जाएगा इससे जो है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि
आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बहुत नेम फेम पाएगा इस काम को करने में। बस एक चीज और चाहूंगा, क्या आपने कटक में भी एक्सपेरिमेंट किया था क्या? ये कटक में नहीं था सर। अच्छा, ठीक ठीक। तो हम जो आप एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल फेज में आपका है, वो जरूर शाही जी को दीजिए और ये करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे लेकिन करवाएंगे। और जैसे आप एक हफ्ते में पहुंच जाएगा सर। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और शाही जी एक केवीके में भी करवाइए। श्योर सर, एकदम करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश में किसानों को जो है पता चलेगा और होगा। और हमको बट रियली योगिंदर जी, हम बहुत खुश हैं। इस तरह का काम रियली जो है फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा और उनको खुशी होगी। और वैसे भी यहाँ के किसान तो और गरीब है कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स। हमको लगता है पोरेस्ट फार्मर है झारखंड का, तो इसको और फायदा होगा, कम पैसा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरी शुभकामनाएं हैं इस काम के लिए और सभी काम के लिए जो इसको कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। ये आपका ही सहयोग है कि आज इफको इस मुकाम पे है, नैनो को बाजार पे लेकर के आ गई है। अब मैं सर जो प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम है उसके बारे में अपने विपणन अध्यक्ष मोहन से बात करूंगा कि सर जो प्रश्न है उनका जवाब देने का कष्ट करें। हाँ बोलिए बोलिए, बोलते रहिए आप फटाफट। सर दूसरा प्रश्न था कि क्या इसको स्प्रे करने से व्यक्ति को कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। अभी दिखाया ना, मुर्गी दिखाई, चूहा दिखाया और मधुमक्खी दिखाई, किचुआ दिखाया, सभी किसी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो अमीनो एसिड बना करके आगे प्रोटीन में बदल जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं। सर तीसरा प्रश्न था कि क्या इसका लॉन्ग टाइम रेसिडुअल इफेक्ट होगा मिट्टी में? लगातार नैनो यूरिया का प्रयोग करने से लॉन्ग टाइम रेसिडुअल इफेक्ट मिट्टी में क्या होगा? इसका कोई स्टडी है? लॉन्ग टाइम क्या होगा? रेसिडुअल इफेक्ट सॉइल रेसिडुअल, इसमें बचता ही नहीं तो इफेक्ट क्या होगा? जी जी हम लोग इसमें देखेंगे, बीएयू इसमें स्टडी कर रहा है, वो हम अभी देखिए इसमें दो मुझे लग रहा है जी आप बता। हाँ। तो मुझे लगता है जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि ये मिट्टी में जाता कहाँ, ये तो पौधों के ऊपर ही, पत्तियों के ऊपर रह जाता है, तो रेसिडुअल इफेक्ट की बात नहीं आनी चाहिए। वैसे हम स्टडी कर रहे हैं, शायद कुछ अगर आएगा तो हम लोग जरूर। साहिब साहब मैं आपको बता दूं, 2 यूनिवर्सिटीज ने स्टडी की है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने की है और राहुरी ने की है महाराष्ट्र में। दोनों पहले और बाद को अपने सॉइल एनालिसिस पूरी करी है, तो उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, बल्कि माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है पहले से कुछ अच्छी ही मिली। अच्छी बात है सर। इसको पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स का मिला के स्प्रे कर सकते हैं? अभी इसके बारे में सभी पेस्टिसाइड की हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले करीब 50 इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स हैं, जिनके ऊपर डॉक्टर रालिया लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं। आपको विद इन ए वीक रिपोर्ट हम भेज देंगे, किसके साथ इसका कंपेटेबिलिटी है, किसके साथ नहीं। वैसे अभी जो प्राथमिक रिजल्ट इनको मिले हैं उससे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपेटेबिलिटी बनेगी। लेकिन केवल इतना करना है कि जो सोल्यूशन बनाएंगे, मिक्सिंग करेंगे, वो उसी समय करेंगे जब स्प्रे करना हो, पहले से मिला के उसको रखेंगे नहीं। सर इसका प्रयोग रालिया, यू वांट टू ऐड समथिंग? Yes, sir. We will send those analysis report and summary table within a week. Compatibility results. Right. Next. सर इसका प्रयोग नारियल और कसैली में किया जा सकता है क्या? देखिए इसका फोलियर स्प्रे करना है। नारियल के और सुपारी के पौधे जब छोटे हों तब तो आप कर सकते हो स्प्रे, लेकिन जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप नहीं कर सकते। उस केस में आप जैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं वैसे ही करते रहें, बैंड में जो भी करते हैं। उतनी ऊंचाई पे जाके स्प्रे नहीं हो सकता। अगर कोई तरीका ड्रोन वगैरह का कभी हम लोग करेंगे तो उसको भी सोचेंगे। फिलहाल हम इसका केवल फोलियर स्प्रे ही रिकमेंड करते हैं। सर इसका प्रयोग जर्मिनेशन के बाद ही करना है या फील्ड प्रिपरेशन में भी करना है? फील्ड में नहीं करना। फोलियर स्प्रे मतलब जब फोलियज होगा फील्ड में, ठीक है ना, जब वनस्पति मतलब ग्रोथ हो चुकी होगी, जब किल्ले निकल रहे होंगे उस समय करना है पहला। तो डॉक्टर शाही ने बताया, डॉक्टर रालिया ने भी बताया, और जमीन में नहीं डालना है। सर नैनो नाइट्रोजन बाजार में कब आएगा और उसका कीमत कितना है? नैनो नाइट्रोजन बाजार में आ चुका है उत्तर प्रदेश में, अभी आज शाम तक पहुंच जाएगी, ट्रक और कचरी शुरू हो जाएगी। अब आप लोग अपने यहाँ का भी लाइसेंस बनवा लो। पैसा सर जमा हो गया है, लाइसेंस बस 2-4 दिन में बन जाएगा, वो चालान जमा हो गया है। ठीक है, तो चालान जमा हो गया तो डिमांड दे दो, हम भेज देते हैं। ठीक। इसका कीमत कितना है सर?
240 रुपए सर नैनो नाइट्रोजन और प्रयोग अभी करने- एक चीज इसमें मैं बता दूं, 240 रुपए तो किसान भाइयों को मिलेगी, लेकिन जो हमारे इस कार्यक्रम में जो विक्रेता बंधु जुड़े हुए हैं या अरुण गुटिया जैसे बड़े बड़े जो डीलर जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा। हमारे आरजी भी हैं अरुण जी, अभी शायद चले गए वो, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, जो यूरिया के एक बैग बेचने पे आपको मार्जिन मिलता था, कमीशन मिलता था, उससे इसमें ज्यादा है। उसमें 17 रुपए कुछ पैसे है, 75 पैसे या 80 पैसे। अभी आपको पूरा 20 रुपए हम देंगे इसमें, यानी हम 220 रुपए में देंगे विक्रेता को और 240 रुपए में वो किसान को देगा। सर नैनो यूरिया क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक वाली खेती में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अवशेष कुछ नहीं है और मात्रा जो प्रयोग की जाती है वो बहुत नगण्य है। नैनो यूरिया प्रयोग करने के बाद अगर बारिश हो जाती है तो कितने दिनों देर में ये घुल जाएगा या फिर पत्ती से हट जाएगा? कोशिश ये करनी चाहिए कि नैनो यूरिया के स्प्रे के बाद में कम से कम 12 घंटे कोई बारिश न हो, और अगर नैनो यूरिया के प्रयोग करने के तुरंत बाद बारिश हो जाती है तो फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा, और अगर 4-5 घंटे भी बीत जाते हैं तो भी उसका प्रभाव आएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा और टाइम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नैनो यूरिया में कितना % नाइट्रोजन है? नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन है, 40,000 ppm या 4%। सर बस इतना ही प्रश्न थे आज के इसका। चलिए धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहा है कि कैन इट बी यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट? Yes, it can be used for seed treatment. Some benefit will be there, but we always advise foliar spray. अभी DAP हम जब ले आएंगे ना, तो आप सीड ट्रीटमेंट करना उसका खूब बढ़िया तरीके से कोटिंग करके। अब मैं अपने SMM साहब से निवेदन करूंगा कि सर आज के पैनलिस्ट और हमारे तमाम किसान भाइयों को वोट ऑफ थैंक देने का कष्ट करें। सर आज हमारे इस नैनो उपयोगिता संबंधी वेबिनार के मुख्य अतिथि परम आदरणीय कुलपति महोदय, जिन्होंने इतना जिज्ञासा और इतना आगे के लिए भी एक रणनीति पर चर्चा की, तो उनका उद्गार जो रहा वो निश्चित रूप से किसानों के प्रति और कृषि व्यवस्था के प्रति बहुत ही लगाव प्रदर्शित हुआ। निश्चित रूप से सर आप जो महसूस करते हैं उस तरह से हम लोग ट्रायल भी कराएंगे और उसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि काफी अच्छा करके हम लोग किसानों को उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने VC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे कार्यक्रम के समय तक आपने समय दिया, हालांकि नेटवर्क कहीं कहीं कभी कभी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने पूरा जिज्ञासा और पूरा इंटरेस्ट के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शाही साहब, फिर आपके बारे में क्या कहें? आपसे तो ऐसा लगाव हम लोगों का हो गया है कि जब जाते हैं और कोई भी काम होता है साहब, अगर MKD साहब कहते हैं कि ट्रायल कराना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही हम आपसे बिना बात किए ही कह देते हैं कि नहीं सर हो जाएगा। तो ये तो आपका जो उसमें इंटरेस्ट है साइंटिफिक जो ट्रायल है और इस तरह के कामों में, और शायद इसीलिए यूनिवर्सिटी में एक आपकी वर्किंग अलग है और आपकी पहचान अलग है। तो आपको सर क्या है आपकी तारीफ में कहना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी DAP की बात जो साहब ने कहा, उस DAP को भी ले आके, और नैनो जो VC साहब ने कहा कि पूरा 100% पर किया जाएगा, तो उसको सर हम लोग करेंगे। और आपके तरफ से मैं MKD साहब को आश्वासन देते हैं कि सर इसको हम लोग आगे इसको और करके अच्छा से अच्छा इसको करके दिखाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर रालिया साहब जो इसके जनक हैं, आज एक बड़ी ज्योति के रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से सर ये ज्योति काफी बड़ा रूप धारण करेगी इस कृषि जगत में। तो उस आपने सर इतना टेक्निकल ज्ञान दिया, टेक्निकल बातें बताई, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड के लिए इतना समय आपने दिया, जब भी कोई मैसेज भेजे आपने तुरंत झारखंड के कार्यक्रमों में अपनी जिज्ञासा दी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विपणन निदेशक महोदय, बहुत बातें हो गई हैं साहब के बारे में, लेकिन यह है कि मैं तो यही कहूँगा कि हर कृषि का जो भी किसानों के प्रति भाव है वो सर एक अलग व्यक्तित्व है, अलग सोच है आपकी। और झारखंड में जब भी कोई कार्यक्रम हम करते हैं
तो निश्चित रूप से सर कहीं रहते हैं, आप समय जरूर देते हैं। तो ये आपका गरीब किसानों के प्रति, किसानों को जगाने के प्रति, कृषि के प्रति आपका भाव को प्रदर्शित करता है। सर आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और निश्चित रूप से इतने काम आपके पास रहते हैं, फिर भी इतना समय आपने दिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसानों को, हम सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे तमाम विभाग के जो अधिकारीगण हैं, मीडिया के साथी हैं और हमारे अपने अपने जो साथी हैं जो जुड़े हैं, जिन लोगों ने प्रयास किया, हालांकि संख्या जो हम लोगों ने प्रयास किया था संख्या उतनी नहीं हो पाई, लेकिन यह है कि फिर भी जो लोग जुड़े रहे और जो किसानों को जागरूक करने का, जो उनको जोड़ने का जो प्रयास हमारे साथियों ने किया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। किसान भाई जिनके लिए सब कुछ हो रहा है, जिनके लिए इतना प्रयास हो रहा है, इनकी अपनी संस्था जिसने अपने किसानों को हो रही खाद फर्टिलाइजर की परेशानी और तमाम तरह का प्रदूषण और जमीन की जो स्थिति है उसका चिंतन करते हुए इफ्को ने जो नई चीज लाया और नया प्रयास किया हमारे रालिया साहब के माध्यम से, हमारे एमकेडी साहब के माध्यम से, तो इस प्रयास का अब असली जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि कितना इसका लाभ हम लोग ले पाते हैं खेती में। हम लोग आपके साथ खड़े हैं मित्र, बस ये है कि इसको एकजुट होकर जितनी बातें सुने हैं इसको अपने खेती में इसको लगाने की जरूरत है। निश्चित रूप से एक करिश्मा दिखाई देगा। और अंत में हम सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय दिए और हम सब लोग काफी कुछ जाने, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आगे हम लोग इसका बहुत लाभ लेकर इसका के कृषि में इसको हम नई ज्योति जगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और चंदन को भी धन्यवाद अच्छे संचालन के लिए। धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते, नमस्कार।